भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणर विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तरहु रे भव सिंधु रे, तरहु रे भव सिंधु रे। शीत आतप बात बरिसन, ए दिन जामिनी जागिरे। शीत आतप बात बरिसन, ए दिन जामिनी विफल से विनु कृपन दुर्जन, विफल से विनु कृपन दुर्जन। चपल सुख लब लागी रे, चपल सुख लब लागी रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे परतीति रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे परतीति रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे परतीति रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे परतीति रे। कमल दल जल जीवन तलमल, कमल दल जल जीवन, कमल दल जल जीवन तलमल, कमल दल जल जीवन तलमल। भजहु हरिपद नीति रे, भजहु हरिपद नीति रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन, अभय चरणर विंद रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन, अभय चरणर विंद रे। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we welcome everybody to yet another session of our Nityanand Sabha camp Gaur Purnima 2026. So सब ठीक है अभी तक?
कल का दिन अच्छा रहा? अच्छा, इसको इंग्लिश में किया जाए कि हिंदी में किया जाए? हिंदी इंग्लिश बीच में, ऐसा जैसा मूड के हिसाब से, क्योंकि आई ऑल्सो सी हिज ग्रेस कुशल गोविंद प्रभु के पिताजी भी बैठे हैं। हाँ, तो आप सब जानते हैं कुशल गोविंद प्रभु को? एवरीबडी नोज, उनके पिताजी हैं हिज फादर। और बड़ा अच्छा टॉपिक है, डीलिंग विद फैमिली, करियर, रिलेटिव्स। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस्टरडे कुछ एनी हाइलाइट्स एनीबडी वुड लाइक टू शेयर फ्रॉम यस्टरडे? एनी क्लास, एनीथिंग, जस्ट शेयर सम हाइलाइट्स फ्रॉम यस्टरडे वेरी क्विकली। यस ब्रो। ओके, नॉट ओनली फ्रॉम माई क्लासेस, मतलब इन जनरल पूरा सुबह राधे श्याम। अच्छा, कल सबसे पहले क्या हुआ? राधे श्याम क्लास, चलो मंगल आरती, ठीक है। क्लासेस में देख लेते हैं, क्लासेस में राधे श्याम प्रभु की हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने क्या क्या अटेंड किया है? वो क्या टॉपिक क्या था उसका? 7 C's ऑफ 6 C's ऑफ स्पिरिचुअल, प्रोग्रेसिव स्पिरिचुअल लाइफ। फिर क्या किया आपने? दीति एंड कश्यप। ओके, उसके बाद ओ जगत तारिणी माता जैन भोरीजन प्रभु, अरे वाह। उसके बाद प्रसादम। अच्छा, और आज का सुबह का भागवतम। अब ये जो 4-5 क्लास हुई अभी तक, इसमें से फटाफट कुछ एक एक दो दो पॉइंट जल्दी से, जिसको अंदर एकदम एकदम अंदर बैठ गया है और आप कभी नहीं भूलोगे, वो बोलिए। आपने एक बोला अभी पहले, क्या बोला? वी हैव टू बिकम बेटर डिवोटीज, नॉट इन स्पाइट ऑफ गृहस्थ आश्रम बट थ्रू गृहस्थ। ओके, और कुछ? यस ब्रो। हाँ, सोल को जो सोल इज नॉट लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, सोल इज लुकिंग फॉर कृष्णा, आज के स्लाइड में था। और जो सेटिस्फेक्शन सोल को चाहिए वो केवल अहेतु की अप्रतिहता भक्ति से मिलेगा। ठीक है, और कोई पॉइंट? यस। अच्छा, गुड रिलेशनशिप विद काउंसलर सो दैट व्हेनेवर वी फेस डिफिकल्टीज वो हेल्प कर सके। या, ओके, वेरी नाइस। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग कनेक्टेड, इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स। अपने जो हमसे ज़्यादा समय जो भक्ति में बिताया है, जिन्होंने सारे जीवन के अलग अलग चीज़ें देख ली हैं, उनसे हम सीखते हैं, तो काफ़ी प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलता है। यस। आर्च फार्मूला, हाँ, टू डील विद आवर आर्च राइवल माया। ठीक है, और कोई? हमें मतलब ऐसा जो हमारी नॉर्मल बच्चे रहती है कि दोस्त देखते हैं, किसी को भी कुछ भी इंसिडेंट चल रहा है, हाँ, अदोषदर्शी। वैष्णव कौन होता है? अदोषदर्शी, दूसरों में दोष नहीं देखता है, गुण देखता है। ठीक है, और कुछ? तो जी एक हमने सीखा था कि जैसे इंद्रिय विषय जो है लोहा है, हमारा मन चुंबक है। हाँ, तो कास्ट कब बनेगा, जब अट्रैक्शन मतलब कब खत्म होगा, जब हम उसको भगवत चिंतन में लगाएंगे तो कास्ट। मन को लकड़ी जैसा बनाना है, और कैसे बनेगा? भगवत चेतना से बनेगा। प्रभु आप बोल रहे थे? नाइस फॉर्मूला। हाँ, नाइस फार्मूला। वी हैव टू बिकम नाइस एंड फॉर नीड। सामने वाले की इच्छाओं को समझो, आई, उनके जो इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, उनकी जो रुचियों को समझो, कंसर्न्स, उनके क्या चिंताएं हैं उनको समझो, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं उनको समझो। तो हम दूसरों के ये समझेंगे तो हम अच्छे बनेंगे। और कोई क्विक रिवीजन? यस प्रो। हाँ, सीइंग कृष्णा थ्रू टाइम। टी फॉर टेम्पल, आई फॉर इंडिविजुअल्स, एम फॉर मटेरियल नेचर एंड ई फॉर इवेंट्स। और कोई? रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड का बता रहे थे द्वितीय कश्यप मुनि जी से। अच्छा, कैसे मतलब इमीडिएटली रिएक्शन, हाँ, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रेस्पॉन्स करना चाहिए। यस प्रभु। प्रभु जी इसमें ये भी बता रहे थे कि कैसे जो प्रभु जी और माता जी का एग्जांपल दिया था, जगत काली माता जी का और प्रभु जी का, तो उसमें बता रहे कैसे उन्होंने सीनियर का जो प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन था उसको कितना फॉलो किया पूरा थ्रू आउट द लाइफ। उसमें बता रहे थे कि कैसे हम लोगों को जो सीनियर हमारे इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी सेवा को, तो गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि हम लोग चले गए बाहर, हम लोग को उस इंस्ट्रक्शन को पूरा लाइफ के एंड तक पूरा उसको फॉलो। यस यस। और अगर किसी सीनियर का इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन से टकराए तो कंसल्ट करके क्लेरिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शंस तो है ही, जो बुक्स, इसलिए प्रभुपाद ने क्या बोला बार बार, बुक्स आर द बेसिस। ठीक है, और कोई मेन कुछ? यस प्रभु। कल दीदी और कश्यप के संवाद से प्रभु जी बताया था कि जैसे दीदी का मतलब उनका इच्छा था कि मुझे पुत्र चाहिए, पर उन्होंने उसको लिटरली मतलब वो कर दिया कि आप करो, पर एक व्रत करो जिससे आप मतलब पयोव्रत का उन्होंने दिया कि हाँ। ठीक है, और कोई? आपने बताया था कि लाइक जैसे सीनियर होते जाते हैं तो ईगोइज्म और लेथार्जी बढ़ जाती है। हाँ, माया के हथियार बन जाते हैं ईगोइज्म और लिथार्जी। ठीक है,
और कोई बहुत ही एकदम जो लगा कि यस यस? आप बता रहे थे कि माया से अगर बचना है तो हमारा ऑब्जर्व साधना, अटेंटिव डीलिंग और मूड ऑफ एब्जॉर्ब्ड साधना, अटेंटिव डीलिंग्स एंड मूड ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, हम सेफ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। एक्चुअली ऐसा रिवाइज करने से अच्छा रहता है। यस प्रभु? कश्यप जी जब उनको मिस्टेक हुई तो वो खुद पे ले रहे थे दूसरे का। हाँ, दूसरे को दोष नहीं डाल रहे थे, खुद को दोषी ठहरा रहे थे। एक वैष्णव ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आज आगे बढ़ें इसमें। तो आज का टॉपिक है राइट एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स जॉब, करियर, फैमिली, पेरेंट्स, रिलेटिव्स। बहुत बार क्या होता है ना भक्तों के समाज में कि व्हेन वी कम इन टच विद कृष्णा और कृष्णा कॉन्शियसनेस मेनी टाइम्स, और एंड वी थिंक कि अच्छा कृष्णा है तो यही एक्चुअली मेन चीज़ है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और बाकी सब जो है माया है। दैट्स हाउ वी टिपिकली थिंक। और इसलिए हमारा टेंडेंसी होता है कि बाकी चीज़ों को निगलेक्ट करने का, और इन द नेम ऑफ कृष्णा। तो इसलिए राइट एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है कि ये सही है कि गलत है, इसके बारे में टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए सबसे पहले कौन सा भजन से शुरू किया हमने? पहली बात तो सबसे बड़ा राइट एटीट्यूड तो वही है कि ए धन यौवन पुत्र परिजन इते याचे परति तीरे। कि हम ये नहीं चाह रहे कि हम इसलिए इन चीज़ों का टेक केयर नहीं करना चाह रहे हैं सो दैट दे विल गिव मी शेल्टर। कि अरे मेरा जॉब अच्छा रहे तो मेरे को बुरे वक्त में काम आएगा, मेरा करियर अच्छा रहे, मेरा फैमिली अच्छा रहे, मेरे को बुरे वक्त में काम आएगा, यही एक सहारा है, बाकी तो कुछ नहीं पता, घर वाले ही अपने होते हैं। ये मेन कारण नहीं है, क्योंकि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। जब विपत्ति आएगी तो सब केवल रोते रह जाएंगे, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, केवल कृष्ण ही एक सहारा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम सबको गड्ढे में जाने दें? नहीं। हाँ, तो इसलिए दोनों गलती नहीं करनी है। तो वही अभी हम लोग थोड़ा ठीक से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये कहाँ चला गया? ये किधर से आ रहा है? कोई घोस्ट है? एक्सटेंड हो गया? अच्छा, डेस्कटॉप 5 पे दिखा रहा है क्या? ओ, तो माउस इधर जाना पड़ेगा। ओ अच्छा समझा। तो इसको मैं एस्केप करता हूँ और यहाँ पर इसको ऐसे करता हूँ। अच्छा, अभी भी उसी, हाँ अब ठीक है, आ रहा है? ओके, ठीक है। तो देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव आई थिंक 1.5 आवर्स है ना, 1.5 आवर्स में इसको देखते फटाफट। तो पहली बात तो ये सिंबल क्या दर्शा रहा है? ये पिक्चर क्या दर्शा रहा है? एक टसल हो रहा होता है, कोई इधर खींच रहा होता है, कोई उधर खींच रहा होता है, मन कुछ और बोल रहा है, बुद्धि कुछ और बोल रही है, गुरु कुछ और बोल रहे, शास्त्र कुछ और बोल रहा है, लेकिन जीवन की वास्तविकताएं कुछ और हैं। तो एक थोड़ा सा अंदर में वो चल रहा होता है, क्या करें क्या नहीं करें। ये करेंगे तो कोई लोग ये ना समझे हम तो माया में चले गए हैं, और ये कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि हम इसके प्रति इररेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। यू सी ऑल दिस टग ऑफ वॉर, इसलिए मैंने ये पिक्चर डाला इधर टग ऑफ वॉर का। तो ये जो गृहस्थ होता है ना, उसके जीवन में केवल एक ही पहलू नहीं होता है। A गृहस्था हैज़ मेनी डायमेंशंस ऑफ हिज लाइफ, मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ। जैसे पत्नी, और पत्नी के लिए पति बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। दूसरा, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तीसरा, पेरेंट्स और एक्सटेंडेड फैमिली भी, चाचा ताऊ मौसी मामा नाना नानी, और जितना जिसका बड़ा परिवार हो अच्छी बात है। चौथा, हेल्थ, ये तो ब्रह्मचारी के लिए भी है, बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर है, सबके लिए हेल्थ। और क्या पहलू डायमेंशन? वर्क, पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है, राइट। और क्या पहलू है, और क्या डायमेंशंस हैं? फ्रेंड्स, रिलेटिव, सोसाइटी, ये सब भी है। एक गृहस्थ को इसके बीच में रहना पड़ेगा ना। कैन अ गृहस्थ से दैट टू हेल विद माई फ्रेंड्स, टू हेल विद माई रिलेटिव्स, टू हेल विद माई सोसाइटी? नो। तो विल सी व्हाट इज द राइट एटीट्यूड। साधना तो है ही है, उसको तो आप भूल के भी छोड़ नहीं सकते। सेवा, ये अब नीचे वाला जो लाइन है वो अपना प्योर डिवोशन सर्विस वाली लाइन है। साधना, सेवा, स्वाध्याय, संघा, ये सब भी है। तो देखिए, एक गृहस्थ का लाइफ आपको क्या लगता है आसान है? नहीं है, पर कोई बात नहीं, आसान जिंदगी किसको चाहिए? एक ब्रह्मचारी का लाइफ आसान है? जिसका आसान है वो आगे प्रगति नहीं कर रहा है। क्या बोला मैंने? तो परेशानी और मुश्किल सबके लाइफ में है, वो होनी होगी, तभी हमारा शुद्धिकरण होगा। हमारा प्यूरिफिकेशन कब होगा? जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। एक ब्रह्मचारी भी अच्छा भक्त कब बनेगा? जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएगा। प्रभुपाद ने देखिए क्या क्या आदर्श उदाहरण प्रभुपाद है इसका। 70 साल की उम्र में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने चल पड़े। जब बाकी लोग रिटायर करने का सोचते हैं, व्हेन अदर्स थिंक ऑफ रिटायरिंग, ही इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग। बाप रे बाप, जस्ट इमेजिन, राइट। दिस इज अ सिम्टम ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। सिमिलरली गृहस्था भी स्ट्रगल्स उठाता है।
इसलिए ऐसा बोलते हैं कि द एंग्जाइटी विच वी हैव टू टेक इन द डिस्चार्ज ऑफ अवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड मिजरीज। जो हमें एंग्जाइटी उठानी पड़ती है इन सब चीज़ों को ठीक से करने के लिए, अपने आप तो होगा नहीं, कोई आपके सामने थाली में परोस के तो दे देगा नहीं, करेक्ट। इसके लिए पापड़ बेलना पड़ेगा, इन सब चीज़ को अच्छे से चलाने के लिए मतलब बहुत एंग्जाइटी लेना पड़ेगा। ये जो एंग्जाइटी ना, इसको सफरिंग नहीं बोलना चाहिए, इसको मिजरी नहीं बोलना चाहिए। दिस इज फॉर अवर प्यूरिफिकेशन, और यही इस आश्रम का विज्ञान है। इन एवरी आश्रम वन हैज टू बिकम प्यूरिफाइड। दीज पीपल गेट प्यूरिफाइड इन सम वे, we get purified in another way. Is this becoming clear? The science and the art of Grahastha Ashram in one sentence. प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है? एक्सट्रीम्स में प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, माइंड की भी टेंडेंसी होती है एक्सट्रीम में सोचने की। जैसे मान लीजिए अगर किसी को भागवतम पढ़ना है, पूरा कैंप पे अटेंड किया, एकदम उसको जोश आ गया कि अभी आज से एकदम अच्छे से भागवतम पढ़ेंगे, तो क्या हो गया, उसको बोला आपसे कम से कम 1 घंटा तो डेली पढ़ेंगे, पर उसका टाइट है इतना ऑफिस रूटीन और घर का डेली रूटीन या जो भी वट एवर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि वो 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन ये भी तो कर सकते हैं कि 5 मिनट पढ़ लें डेली, 10 मिनट पढ़ लें डेली। वो सॉल्यूशन नॉर्मली माइंड को नहीं आता है पहले, डिफॉल्ट माइंड को एक्सट्रीम्स में सॉल्यूशन आता है। या तो करेंगे तो एकदम पूरा करेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, और दोनों केस में फ्रस्ट्रेटेड होंगे। क्योंकि बैलेंस ना सत्वगुण की निशानी होती है, वो माइंड को ज़्यादा चमकता नहीं है जल्दी से, तो इसलिए माइंड हैज़ अ टेंडेंसी टू गो टू एक्सट्रीम्स, ऑसिलेट इन एक्सट्रीम्स। तो हम दोनों एक्सट्रीम देखेंगे, ये जो जॉब, फैमिली, करियर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को लेकर प्योर डिवोटी सिंड्रोम। तो ये क्या होता है, इसमें कि कोई क्या सोचता है, देखो इस एक्सट्रीम में, अरे कहाँ फंस गया यार ये, मेरे को 24 घंटा एकदम शुद्ध कृष्ण भक्ति करनी है, भजन करना है मेरे को 24 घंटा अच्छे से, हाँ भगवान का नाम जप करना है, भागवतम पढ़ना है, कितना कुछ है, प्रभुपाद तो 100 बुक लिख दिया, मैंने तो अभी 10 भी नहीं पढ़ा है, ऐसे सोचता है व्यक्ति। और क्या सोचता है, ये जो मेरा प्रोफेशन है, फैमिली है, क्या यार कहाँ फंस गया मैं, ये सब बर्डन है या डिस्ट्रैक्शन है या माया है। देखिए वहाँ पे आई हैव वेरी केयरफुली रिटन दीज 3 वर्ड्स। क्या लगता है वो, या तो बोझ लगता है, या डिस्ट्रैक्शन लगता है, या माया लगता है। और इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, निगलेक्ट करता है इन चीज़ों को, और ईगरली इंतज़ार कर रहा है कि कब इन सबसे छुटकारा मिले। ये एक एक्सट्रीम है। ये एक्सट्रीम समझ में आ रहा है क्या है? अब हम देखेंगे इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। एक्सट्रीम समझ में आ गया ना क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक्चुअली कुछ वो शुद्ध भक्ति नहीं है उसकी, वो तो ये शुद्ध भक्ति शांति, शुद्ध भक्ति इज नॉट अबाउट लुकिंग फॉर पीस, शुद्ध भक्ति इज एक्चुअली लुकिंग फॉर एंजाइटी एंड टेंशन फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। इफ प्रभुपाद वुड नॉट हैव टेकन टेंशन, ISKCON बनता ही नहीं, इफ ही वाज लुकिंग फॉर पीस। तो somebody may be actually justifying their laziness or irresponsibility in the name of Krishna consciousness। मे भी मैं बोल रहा हूँ, मैं बोले जरूरी गारंटी नहीं है, कोई अवधूत टाइप का हो सकता है, बहुत ही परमहंस टाइप का व्यक्ति, पर मे भी वो कुछ एक्सेप्शंस अलग होते हैं। इन जनरल सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, इन जनरल प्रभुपाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर हम अपने ड्यूटीज़ को निगलेक्ट करेंगे इन द नेम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी विल बी सेटिंग रॉन्ग एग्जाम्पल। एक बार भक्ति रसामृत महाराज मायापुर में एक लेक्चर दे रहे थे, उसमें बता रहे थे कि हर व्यक्ति को अपने आश्रम को डेकोरेट करना चाहिए। एवरीबडी शुड डेकोरेट देयर आश्रम, दे शुड नॉट पोल्यूट देयर आश्रम। एक ब्रह्मचारी कैसे डेकोरेट करेगा अपने आश्रम को? बाय हिज रिनंसिएशन। आप सोचो एक ब्रह्मचारी है, आपको दिन प्रतिदिन मोटा होता हुआ दिख रहा है, कुछ मेडिकल रीजंस होंगे, वो बात अलग है। व्हाट डज इट इंडिकेट कि कुछ गड़बड़ है मामला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिकल रीजन है, कभी कभी दवाई का रिएक्शन वो सबसे भी हो जाता है, इसलिए डोंट नाउ स्टार्ट जजिंग कहीं कोई मोटा हो रहा है मतलब ये गड़बड़, इसी के बारे में बोल रहे थे गुरुजी, ऐसा नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यू नो व्हाट डेकोरेट्स अ ब्रह्मचारी आश्रम? रिनंसिएशन, देयर सरेंडर, देयर टाइट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन, तो नॉट एंगेजिंग विद एनी अपोजिट सेक्स। सोचो एक ब्रह्मचारी है, बैठ के पार्क में लड़की के साथ बात कर रहा है सुबह से शाम, इज ही डेकोरेटिंग आश्रम और इज ही पोल्यूटिंग द आश्रम? पोल्यूटिंग। इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, बात हर समय शुरू से ही शुरू होती है, चिंगारी से ही शुरू होती है, फिर बड़ा बड़ा स्कैम हो जाता है, बड़ा बड़ा स्कैंडल हो जाता है। इसलिए राधेश्याम प्रभु जैसे लोग जो स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में बिलीव करते हैं, वो बोलते हैं भाई शुरू ही ना होने दो किसी चीज़ को, ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए। आग से मत खेलो, खेलो ही मत जब खतरा है तो, है। तो ब्रह्मचारी ऐसे डेकोरेट करता है आश्रम को। गृहस्था कैसे डेकोरेट करता है आश्रम को? बाय डूइंग ड्यूटीज नाइसली,
सोचो एक गृहस्थ है, उसने जिम्मेदारी उठाई है वाइफ की, बच्चों की, घर की, और वो सब नाली में पड़े हैं। तो विल पीपल बिकम ऑल योर नेबर्स विल कम टू इस्कॉन? पूरी दुनिया आएगी, आपके नेबर्स तो नहीं आएंगे। करेक्ट? सो वी विल बी सेटिंग रॉन्ग एग्जाम्पल। वाई कृष्णा चोज अर्जुन टू स्पीक भगवद गीता? वन ऑफ द रीजन इट इज सेड इज बिकॉज ही वॉज एक्सपर्ट इन हिज ड्यूटीज। दक्षा। हम लोग आइडियल हीरो अपना संकल्प स्फूर्ति उत्कर्ष में करते हैं ना, सीसीडी। क्या है सीसीडी? कैरेक्टर कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट। किसका एग्जाम्पल देते हैं? अब क्या हो गया? अब गृहस्थ बने, अरे नहीं प्रभु जी गृहस्थ नहीं। अरे तो लेक्चर तो आप ही ने दिया था आइडियल हीरो का। करेक्ट? Because he was competent, because he was a responsible person, because he was very careful and diligent in discharging his duties and responsibilities. That is one of the reasons. Of course, he was Krishna's friend. Bhaktosi mein sakha cheti and all that. Non-envious of Krishna, वो भी है. Devotees are supposed to work hard to please Krishna. हमारा टेंडेंसी क्या होता है पता है? आलस करने का, खासतौर से हम लोग का जनरेशन। पिछला जनरेशन देखो हार्ड वर्किंग है, हम लोग का जनरेशन आराम करने का, बैठ के पलंग पे, सोफा पे, वो टीवी मोबाइल सबका आदत लग गया है। अभी हम लोग डिवोशनल सर्विस में आ गए हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी पिछले जनरेशन में और हमारे जनरेशन में बहुत फ़र्क है। अब देखो दादाजी टाइप के लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं एकदम नियम से, शाम को नियम से। हम आज नियम बनाते हैं, कल भूल जाते हैं नियम। करेक्ट? डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन, ये सब का एबिलिटी हमारे अंदर थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन इतना हो रहा है। हमने कल डिस्कस किया था ना, डिटर्मिनेशन किससे वीकेंड होता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन से। पहले ऑस्टेरिटीज नेचुरल होती थी तो तपोबल होता था लोगों के अंदर, तपस्या का बल होता था। देखो गांधारी के अंदर कितना तपस्या का बल था, है ना? चेस्ट वुमेन का जो उनका जो पतिव्रता नारी थी वो आंख में पट्टी बांध ली थी, इतना बल था तपोबल कि आंख में पट्टी खोला, दुर्योधन लोहे का बन गया। कैन यू इमेजिन? सोचो कितना बल था तपस्या में। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है? कम से कम करने की, और उसमें ही जब कृष्णा कॉन्शियसनेस आ जाता है हमारे जीवन में, स्पेशली यूथ में, तो अब हमको खराब बहाना नहीं मिल गया, अच्छा बहाना मिल गया है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ये डेंजर हो जाता है जब हम भक्ति में आ जाते हैं। इसीलिए जितने छोटे उम्र में भक्ति दी जा रही है, उतना ज़्यादा जिम्मेदारी होती है जो दे रहा है उसकी, कि गलत तो नहीं समझ लेगा वो कुछ। यू आर गेटिंग इट? सोचो एक मरता हुआ व्यक्ति है, उसका एक पैर कब्र में है, बोलता प्रभु जी मेरे को लगता है कि एक बिजनेस खोलना चाहिए। अब क्या उसको बोलोगे? उस समय उसको प्रीचिंग का क्या मतलब होगा? प्रभु जी आप पागल हो गए हैं, ये सब छोड़िए, माला पकड़िए, दिन रात माला जपिए। करेक्ट? सो उसको प्रीचिंग ऐसे की जाएगी। सोचो कोई व्यक्ति अभी जस्ट शादी किया है, वो बोल रहा है प्रभु जी ये वुमेन वगैरह वाइफ वगैरह सब माया है, एक चाटा मारने का उसको। बोलने का तो शादी क्यों किया फिर? अभी तुम माया नहीं समझ सकते हो इसको। आप पूरा जिम्मेदारी का वहन करो, और तुम्हारे लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस का अब ये मतलब है। वो जो इतने सारे गोले दिख रहे थे ना, ये मतलब है। अब कोई ये यूथ है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, हाँ? उसको बोलना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा भाई तुम पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ। देयरफॉर यू सी देयर आर सो मेनी रूल्स नाउ। इस्कॉन इज ऑल्सो लर्निंग। अभी इस्कॉन एक छोटा बच्चा है भैया, 10,000 साल होना है। कितना उम्र हुआ है इस्कॉन को? 66 से 60 साल, 60 ईयर्स। 10,000 के सामने 60 को आप क्या बोलोगे? बच्चा भी शायद नहीं, इन्फेंट, मतलब छोटा दूध पीता बच्चा, वही है। करेक्ट? तो इस्कॉन इज ऑल्सो इवॉल्विंग इन डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। तो फिर अगर आप किसी को बोलोगे कि, इसीलिए देखो रूल्स भी बन रहे हैं अलग अलग। सन्यासी को बनाने के भी रूल बन रहे हैं। पहले किसी को भी बना देते थे, अभी नहीं, एकदम सोच समझ के ठोक पीट के। पहले किसी को भी ब्रह्मचारी बना देते थे, अभी नहीं, एकदम सोच समझ के ठोक पीट के। कि वो अपने पैर पे खड़ा है कि नहीं, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है कि नहीं तो फिर देन लेटर दिल बी बैड एग्जाम्पल्स एंड बैड प्रॉब्लम्स। सिमिलरली गृहस्थ का भी ऐसा ही है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ। हाँ, तो मैं बता, अब मान लो किसी छोटे बच्चे को आप कृष्णा कॉन्शियसनेस दे रहे हो, जस्ट इमेजिन कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। आसान बात नहीं है। जो कोई भी गृहस्था बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस का या एजुकेशन का, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर ये ट्रेनिंग दे दिया कि देखो भक्ति मतलब चुपचाप बैठो और जप करो, तो आपको क्या लगता है अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है उस बच्चे को? बिल्कुल नहीं तो ध्रुव कैसे बनता, अम्बरीश कैसे बनते, पांडव कैसे बनते। और जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि आवर मिशन विल बी सक्सेसफुल व्हेन द हाई कोर्ट जजेस वियर तिलक, वो कैसे होगा? आर यू गेटिंग? आपने तो सबको पैदा मतलब शुरू में ही खत्म कर दिया सबका।
Correct? So that is a wrong understanding of Krishna consciousness. Right understanding of Krishna consciousness, you can be king of the whole world and be pure devotee of the Lord. पर इसमें बहुत मेहनत है, तो वही तभी तो वो प्योर डिवोटी है, तभी तो उसका एडवांसमेंट हुआ है. करेक्ट? डिटैचमेंट वर्सेस इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अभी हम लोग पहले ही एक्सट्रीम डिस्कस कर रहे हैं. उसको क्या लग रहा है, वो डिटैचमेंट दिखा रहा है, पर क्या दिखा क्या रहा है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी. एक बार राधे श्याम प्रभु ने शुरू में 2005, 6, 7, 3, 4 के समय वो एक लेटर लिखा उन्होंने सारे वॉइसेस को, स्टडी लेटर के नाम से फेमस है, शायद मेरे लैपटॉप में होगा भी, स्टडी लेटर. उसमें राधे श्याम प्रभु ने लिखे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे कि हाउ वॉइस स्टूडेंट शुड पे फुल अटेंशन टू देयर स्टडीज, दे शुड नॉट निग्लेक्ट देयर स्टडीज इन द नेम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. और लास्ट में एक लाइन उन्होंने लिखा था कि डिटैचमेंट इज नॉट इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अटैचमेंट. राधेश्याम प्रभु so many years back in that study letter. एक और चीज़ हमें समझनी है कि देखो ये जो एक्सट्रीम है ना, इसका भाव सही है. एक्चुअली देखा जाए तो इमोशन सही है कि भाई बाकी सब तो माया है, टेम्पररी है, कृष्ण ही मेन है. इमोशन सही है पर बिहेवियर गलत है. तो गृहस्थ का एक ये भी होना पड़ता है कि इमोशंस आपको बहुत हाई लेवल के धीरे धीरे कल्टीवेट करने हैं, पर बिहेवियर कैसा होना चाहिए वर्ल्ड में, जो कि आपके आश्रम के अकॉर्डिंग है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या राइट इमोशंस होने चाहिए और क्या राइट बिहेवियर होना चाहिए. बहुत बार हम उल्टा कर देते हैं. जैसे एग्जांपल देता हूं, जब जप करने बैठते हैं हम सुबह, तो बहुत बार मन में क्या आता है, नित्यानंद सभा कैंप के समय जप का नहीं बात कर रहा हूँ, सोचा आप अपने घर में अकेले रह रहे हो, और ऑफिस में बहुत काम है, अब सुबह बैठ के जप कर रहे हो, क्या आएगा मन में, ईमानदारी से बोलने का आएगा ना. और लेट से आपका एग्जाम है कल, तो जब करते समय क्या आएगा. और जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, अब जब मटेरियल लाइफ को थोड़ा अच्छे सेट कर रहे होते हैं, तो माइंड क्या बोलता है, अरे जब करना है, जब करना है. तो माइंड का यही टेंडेंसी है, जो कर रहे हैं वहां से डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको. और दूसरा क्या, इमोशन होना चाहिए कि भाई हम कभी भी मर सकते हैं. दैट इज एक्चुअली ट्रू इमोशन, एक्चुअली द रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड. इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम फंक्शन ही नहीं करें वर्ल्ड में, कि अरे मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा भी माया है, कौन से पिताजी, मैं किस जन्म में कौन से पिताजी, कौन से माता, पिछले जन्म में मेरे तो कॉकरोच माता पिता थे. ये it's a matter of some emotion which we have to understand in the sense of tattva or siddhanta. It has not come out in behavior. Just like in Bhagavad Gita, Lord Krishna is telling Arjun 2.13. क्या है 2.13? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति. कृष्ण अर्जुन को बोल रहे, हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा. अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं 14, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तम स्थितिक्षस्व भारत. अब ये कौन्तेय अर्जुन का बॉडी का डेजिग्नेशन है कि सोल का, भारत बॉडी का डेजिग्नेशन है कि सोल का, एक मम्मी के साइड का, एक पापा के साइड का. एक वर्ष पहले बोलते हैं तुम सोल हो, बॉडी नहीं हो, अब बोलते हैं कौन्तेय भारत. तो ये तो एक तरह से कृष्णा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को. ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, हम बॉडी नहीं है. यस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हवा में ऐसे उड़ते फिरते भूत की जैसा घूमें. अब बॉडी के हिसाब से काम करना पड़ेगा ना भैया. अब मैं पुरुष शरीर में हूँ और मैं किसी लड़की को यहाँ बैठा लूँ, बोलूँ लेक्चर दे रहा हूँ, कोई बोलेगा, मैंने बोला नहीं, मैं तुम लोग छोटे लोग हो, मैं बहुत शुद्ध भक्त हूँ, मैं तुम आत्मा के स्तर पे काम कर रहा हूँ. ऐसे थोड़ी होता है. तो इसको बोलते हैं, एक होता है फंक्शनल आइडेंटिटी, एक होता है फंडामेंटल आइडेंटिटी. What is our functional identity? That I am so and so son, I am so and so husband, I am so and so's father, I am so and so's employee, I am so and so citizen. ये सब हमारी फंक्शनल आइडेंटिटी है. इसी के थ्रू हम फंक्शन करते हैं इस वर्ल्ड में, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. उसके थ्रू हमें देखना है कि कैसे एक शुद्ध भक्त बनता है. और फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है हमारी, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड ऑक्यूपेशनल पोजीशन, फंक्शनल आइडेंटिटी भी बोलते हैं. राइट. सो बोथ आर इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि वन इज निग्लेक्टेड. वी हैव टू सी हाउ थ्रू फंक्शनल आइडेंटिटी वी फंक्शन इन दिस वर्ल्ड टू रीइंफोर्स एंड स्ट्रेंथन अवर फंडामेंटल आइडेंटिटी. दैट इज इंपॉर्टेंट. बिकॉज अवर फंक्शनल आइडेंटिटी either creates certain obstacles in our life, or it creates certain favorable situations in our life, or it creates some responsibility on our shoulders. जैसे अर्जुन को जब कृष्णा बोल रहे थे कौन्तेय और भारत, क्यों बोल रहे थे? टू मेक हिम रिमाइंड, अरे तुम कौन हो,
तुम इतने बड़े बड़े खानदान का तुम एक संतान हो और तुम भागने की बात कर रहे हो? हाँ? समझो तुम्हारे ऊपर क्या लेगेसी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर लेगेसी, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स. तो इसके वजह से फंक्शनल आइडेंटिटी रिमाइंड कराना जरूरी हो जाता है. और दूसरी क्या चीज होती है फंक्शनल आइडेंटिटी की वजह से? एक हो गया अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ फंक्शनल आइडेंटिटी. दूसरा क्या हो गया? बिकॉज ऑफ माई फंक्शनल आइडेंटिटी either things can be favorable for me in Krishna consciousness or things can be unfavorable for me Krishna consciousness. जैसे मान लो मेरी बॉडी एकदम फर्स्ट क्लास है, मर्सिडीज टाइप, तो एकदम बढ़िया से भक्ति चल रही है. लेकिन किसी की बॉडी हो सकती है कि साइकिल टाइप हो, जो कि पेट खराब रहता है, सिर में दर्द रहता है, सुबह उठ रहे हैं तो कफ आ रहा है, ये आ रहा है, साइनस है, 1000 प्रॉब्लम है, तो भक्ति में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है. भक्ति उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट? बट द फंक्शनल आइडेंटिटी कैन आइदर हेल्प यू इन भक्ति और इट कैन डिस्करेज यू इन भक्ति, है ना? सो इसको एक्नॉलेज करना जरूरी होता है. एंड हाउ टू डू मटेरियल ड्यूटीज वर्सेस स्पिरिचुअल ड्यूटीज, वो चाणक्य पंडित बताते ना. आई थिंक आई वाज सेइंग समवेयर, आई थिंक हियर ओनली या समवेयर, कि मटेरियल काम ऐसे करो जैसे कि कभी नहीं मरोगे, और स्पिरिचुअल काम इस चेतना में करो कि अभी अगले क्षण मर सकते हो. दैट इज द वे टू डू थिंग्स. सोचो अब किसी को नया बिजनेस शुरू करना है, अगर वो ये सोचेगा, हाँ कांग्रेगेशन क्लास में बोल रहा था मैं कल शाम को, अगर किसी को नया बिजनेस शुरू करना है और वो सोच रहा है अरे भागवतम में लिखा है कोई भी कभी भी मर सकता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही 4 हकीकत है और कुछ हकीकत है ही नहीं, तो शुरू कर पाएगा बिजनेस? सोचो मेरा बच्चा पैदा हुआ, उसको पाल पोस के बड़ा करना है, और मेरे मन में क्या चल रहा है? ये भी मरने वाला है. और ऐसा नहीं बच्चे नहीं मरते, बच्चे भी मर जाते हैं, ये भी मरने वाला है. अब मैं तो क्या पता, मैं तो ज़्यादा ही करीब हूँ, शायद मैं भी मर सकता हूँ, तो छोड़ो यार, जाने दो. ऐसा नहीं चलेगा. मटेरियल ड्यूटीज़ करते समय ये सोचना है कि हम कभी नहीं मरेंगे, और स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ करते समय क्या सोचना है? अगले क्षण मर सकते हैं. इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. एब्जॉर्ब्ड साधना, लाइटली नहीं लेने का, कैजुअली नहीं लेने का, कैजुअलिटी बन जाएंगे. एब्जॉर्ब्ड साधना. दूसरा क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? किसके साथ? ये वाला एक्सट्रीम, पीपी पीडीएस. पहला प्रॉब्लम हमने क्या डिस्कस किया कि एक्चुअली इट मे बी लेजीनेस और इररेस्पॉन्सिबिलिटी विच वी आर जस्टिफाइंग. दूसरा प्रॉब्लम क्या? डिफीट्स द साइंस ऑफ गृहस्थ आश्रम, जो मैं बता रहा था, राइट? आपने अपने आप को शुद्ध होने का मौका ही नहीं दिया. अरे पापड़ बेलेंगे, परेशानियों का सामना करेंगे, तभी तो शुद्ध होंगे ना. भगवान के बिहाफ पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, भगवान के बिहाफ पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तभी तो शुद्ध होंगे ना. अपना एक पेड़ के नीचे भजन करके थोड़ी शुद्ध हो जाएंगे. वी आर नॉट भजन आनंदीज, वी आर गोष्ठी आनंदीज, राइट? लाइक दैट. तो इट इज अ प्यूरिफिकेशन प्लान ऑफ कृष्णा, ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड वी डिस्कस्ड यस्टरडे हॉरिजॉन्टल ड्यूटीज. अच्छा, सीनियर ग्रुप में किया था. हॉरिजॉन्टल ड्यूटीज रिलेशनशिप्स कैन हेल्प स्ट्रेंथन अवर वर्टिकल रिलेशनशिप. जब हम यहाँ पर सब चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स अस स्ट्रेंथन अवर रिलेशनशिप विद गुरु एंड कृष्णा. अब आप मेरी क्यों सुनेंगे? प्रभुपाद की सुनिए. हरि बोल बोलिए. यस, यू मे गेट योर सेल्फ मैरिड प्रोवाइडेड दैट यू कैन मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गृहस्था लाइफ. If you marry, you will have to work to provide for your wife and family and try to spend at least 50% for Krishna consciousness. तो प्रभुपाद ने बोला आप शादी करो, लेकिन फिर जिम्मेदारी पूरी उठाना. अर्ध कुकुटी न्याय नहीं कर सकते कि बनना है मेरे को, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन मेरे को वाइफ भी चाहिए. मतलब आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? समथिंग लाइक दैट. या मतलब इधर बोलता है नहीं मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मेरे को अकेला रहना है, किसी का बैग एंड बैगेज नहीं उठाना है, लेकिन मेरे को ये स्ट्रिक्ट रूटीन, डिसिप्लिन, ये खाओ ये नहीं खाओ, 2 ही टाइम खाओ. और जब गुरु आप यात्रा के लिए ट्रेन पे बैठे हो और दूसरा मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बोलता है नहीं अभी तुम्हारा ये सर्विस है तो ट्रेन से उतर के सर्विस करने चले जाओ, यू नो, ये नहीं चाहिए. ऐसा नहीं चलेगा. आप ये ले रहे हो तो इसका ये भी लो, ये भी लो, और ये ले रहे हो तो इसका ये भी लो, ये भी लो, राइट? और चूज किस बेसिस पे करते हैं? अभी चूजिंग वाला लेक्चर नहीं है, ये हो गया आप लोग का. पर चूज किस बेसिस पे करते हैं? उसका जो कौन सा आसान होगा उस बेसिस पे नहीं चूज करते हैं. वो असुरा मेंटेलिटी होती है. असुरास दे डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस. गुड ह्यूमन बींग्स डोंट डिसाइड थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस, दे डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ धर्म. चाहे धर्म का पालन करने में कितनी भी परेशानी आए. युधिष्ठिर महाराज और पांडवा ने, अर्जुन ने जब स्वयंवर में द्रौपदी को जीत के आए थे, तो मजाक में ऐसा बोल दिया था, नहीं, हाँ बोले थे माँ भिक्षा ले आए, और कुंती उधर देख रही थी, और डेली क्या बोलती थी कुंती? बांट लो 5 लोग,
तो अभी बोल दी बांट लो पांचों। अब ये हो गया धर्म संकट। हम लोग इतना उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं क्या हुआ, बोल दी ना, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोलता रहता है। उस समय का कल्चर ये था कि माँ ने बोल दिया, ऐसे व्यक्ति ने जो कभी झूठ नहीं बोला है, मतलब सत्य वाक्य बोल दिया, मतलब वो होना है। वी आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट क्योंकि हम तो आए दिन ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं। तो बोले ये कौन सी बड़ी बात है, बोला ना, मजाक ही तो कर रहे थे, मजाक मजाक में बोल दिया, मजाक में चाल दीजिए। नहीं, इन्होंने बोला बांट लो, मतलब बांटना पड़ेगा अब तो। हाँ, और ये लोग ये नहीं सोच रहे थे चलो अच्छा है हम पाँचों को मिलेगी, ऐसा नहीं सोच रहे थे वो लोग। इट वॉज अ बिग टेंशन फॉर देम। मैं इसमें क्यों गया? हाँ तो अब तो उनको धर्म, फॉर देम दे वांटेड टू फॉलो धर्मा इवन इफ इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फॉलो धर्मा. So our parameter to decide should not be convenience, which is why many people they choose brahmachari ashram. Many initially, if they are not properly trained. इसलिए वो जो हम BTG और BOG वाला देते हैं ना, उसमें ठोक पीट के बोल देते हैं अच्छे से कि भाई अगर आपको ब्रह्मचारी बनना है तो ये कारण होने चाहिए, ना कि अरे मुझे गृहस्थ से डर लगता है, गृहस्थ आश्रम से डर लगता है, उसकी जिम्मेदारियों मेरे को अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ब्रह्मचारी बन रहा हूँ. दैट शुड नॉट बी द रीजन टू बिकम ब्रह्मचारी, बिकॉज देन यहां पर जब जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि इस आदमी का टेंडेंसी क्या है, भागो. यू सी, सो देयर शुड बी पॉजिटिव रीजंस टू बिकम अ ब्रह्मचारी एंड पॉजिटिव रीजंस टू बिकम अ गृहस्थ. एंड इसलिए व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया? मेन क्राइटेरिया इज मेरा टेंडेंसी क्या है, मेरा माइंड कैसे काम करता है, मेरी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी माइंड की क्या रिक्वायरमेंट है. राजम से साइकोफिजिकल नेचर, साइकोफिजिकल नेचर, बेस्ड ऑन माई साइकोफिजिकल नेचर आई हैव टू चूज आश्रम. अब वो चूज हो गया, अब उसमें उसका जो भी मेरे को पापड़ बेलना पड़ेगा इसमें या इसमें, वो मेरे को बेलना पड़ेगा फॉर माई शुद्धिकरण, फॉर माई प्योरिफिकेशन. थर्ड प्रॉब्लम, निग्लेक्टिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशन एंड फैमिली कैन क्रिएट हैवॉक इन अवर लाइफ. मैं क्या क्या बता रहा हूं अभी. पहले एक्सट्रीम का प्रॉब्लम, पहला क्या था, वी मे बी जस्टिफाइंग अवर लेजीनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरा क्या था कि डिफीट्स द साइंस ऑफ गृहस्थ आश्रम, मतलब फिर एडवांसमेंट कैसे होगा तुम्हारा बिना जिम्मेदारी उठाए. तीसरा प्रॉब्लम क्या बता रहा हूं कि इट कैन क्रिएट हैवॉक इन योर लाइफ. इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स प्रॉपरली, इट विल क्रिएट हैवॉक, इट विल मेस अप एवरीथिंग, इट विल मेस अप योर लाइफ. करेक्ट. एंड देन इट विल नॉट बी कंड्यूसिव. जैसे हम बता रहे थे ना, अगर आप बॉडी को ध्यान नहीं दोगे चैंटिंग के नाम पर, तो 10 साल बाद 20 साल बाद क्या होगा, बैठ के चैंटिंग ही नहीं कर पाओगे. तो आगे ना आपके और कृष्णा के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया. अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम. वही मैं बता रहा था. द राइट वे टू फॉरगेट इज नॉट टू निग्लेक्ट, द राइट वे टू फॉरगेट इज टू टेक केयर इन सच अ वे दैट इट डजंट कम बिटवीन मी एंड कृष्णा. अदरवाइज जैसे माइंड के लिए बोलते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड एंड वर्स्ट एनिमी. अनकंट्रोल्ड माइंड कैन बी वर्स्ट एनिमी एंड कंट्रोल्ड माइंड कैन बी बेस्ट फ्रेंड. सिमिलरली हमने अगर अपने एस्पेक्ट्स को टेक केयर ठीक से नहीं किया तो इट कैन ऑल्सो बिकम वर्स्ट एनिमी ऑल्सो. इट कैन क्रिएट हैवॉक इन अवर लाइफ्स. एंड सर्टेनली वी शुड बी डिस्गस्टेड विद मटेरियल लाइफ. इन व्हाट सेंस? इन द पॉजिटिव सेंस. कहने का मतलब क्या, ये सुना है ना आपने परपोर्ट्स में, प्रभुपाद लिखते हैं कि अनलेस यू आर डिस्गस्टेड विद मटेरियल लाइफ यू कैन नॉट मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. तो कुछ लोग इसका क्या परपोर्ट निकालते हैं, अपना खुद का एक परपोर्ट, मतलब परपोर्ट के ऊपर एक और परपोर्ट. क्या निकालते हैं कि अच्छा तो एक काम करता हूँ, कल से वाइफ का टेक केयर करना बंद करता हूँ और बच्चे लोग को खाना पानी बंद कर देता हूँ, तो मेरा एकदम सब तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ. तो देन व्हाट विल हैपन? आई विल बिकम डिस्गस्टेड इन मटेरियल लाइफ, यस, एंड आई विल मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. फ्रस्ट्रेटेड मटेरियल लाइफ इज नॉट analogous to or is not equal to spiritual advancement. इसके यहाँ पे जो प्रभुपाद जब बोल रहे हैं डिस्गस्टेड लाइफ, कहने का मतलब ये है, ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती तीरे. मेरे को पता है कि ये मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरा सहारा बनेगा. दैट इज इल्यूजन. जब हम पैसा कमाते हैं तो इसलिए नहीं पैसा कमाते हैं कि ये पैसा मेरा सहारा है. सहारा कौन है? कृष्णा. जब हम डॉक्टर की दवाई खाते हैं तो डॉक्टर की दवाई इसलिए नहीं खाते कि हम उसका सहारा ले रहे हैं. ओके, लेट मी जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट. लेट्स से यू आर सिक, रोगी हैं आप, बीमार हैं, तो आपको दवाई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? कृष्णा की शरण में जाना चाहिए. क्यों? कृष्णा की शरण में जाने का क्या हुआ है? कृष्णा की शरण में जाने का क्या हुआ?
तो वही ना, मतलब नहीं खाएंगे ना दवाई। क्यों? तो कृष्णा की शरण तो लिए नहीं आपने, अनन्य भक्ति तो हुई नहीं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर हुआ, एक पैर इधर एक पैर उधर हुआ। भगवान बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज, सब दवाई परित्यज, माम एकम शरणम व्रज। अब क्या हो गया? और हमारा आप तो छोड़ो, हम तो चलो ऐसे ही नालायक भक्त हैं। जीबीसी सन्यासी वो भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। कृष्ण की शरण का क्या हुआ? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आंसर बताइए। वेरी क्लोज। They are doing Krishna their has provided duty. intelligence, so we should use it. ठीक है, तो फिर यूज कर रहे हैं इसलिए कि नहीं हमको कृष्णा पे भरोसा नहीं है इसलिए डॉक्टर पे भरोसा है? Because Krishna has provided. वही, सो व्हाट ही सेड। और कोई? We have to do our duty. What will be better, best for us? Krishna will. हाँ, तो दो, यस प्रभु। yes Guruji, exactly, like we are doing our duty but final रिजल्ट, हाँ, तो दो बातें ध्यान नोट कर लीजिए। एक प्रिंसिपल है डू योर बेस्ट लीव द रेस्ट। तो जो कृष्णा प्रोवाइडेड इंटेलिजेंस है, कृष्णा ने जो इंटेलिजेंस दी है उसके हिसाब से जो बेस्ट है वो करिए, रिजल्ट भगवान देंगे और जो मिले आप उसको प्रसाद समझिए, पहली बात। दूसरी बात, वी यूज मेडिसिन, वी डोंट टेक शेल्टर ऑफ मेडिसिन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूजिंग समथिंग एंड टेकिंग शेल्टर ऑफ समथिंग। We use doctor, we use astrology, homeopathy, allopathy, Ayurveda, we use that as agents of Krishna, as instruments of Krishna. But we are depending on Krishna. We are taking shelter of Krishna. Is this point clear? तो ये भावना, ये एटीट्यूड, ये मेंटेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अल्टीमेटली बाहर से देखने में तो मेरे भी दो आंख, सबके दो आंख, एक नाक दो कान है ही ना, चाहे मटेरियलिस्ट हो, चाहे डिवोटी हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे दुर्योधन हो, देखने में तो सब सेम ही दिखते हैं ना, है ना, लड़ाई भी दोनों ही कर रहे हैं ना, करेक्ट? तो क्या खेल है सारा? भावना का। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, राइट? दैट्स हाउ छोटी छोटी चीजें आर या पार हो सकती हैं इधर। तो हम जब जॉब में जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो भावना क्या होनी चाहिए? इसलिए नहीं कि इससे मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, मेरे बुढ़ापे में मेरे को पैसा का सिक्योरिटी मिल जाएगा ना, दैट इज इल्यूजन। तो क्यों? मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मैं जिस आश्रम में हूं अपना बेस्ट दूंगा 8 से 10 घंटा, उसमें जो मिल गया प्रसाद की जैसा ग्रहण करूंगा, अपने लिए थोड़ा इस्तेमाल करूंगा, थोड़ा सेव करूंगा, थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा, बाकी डोनेशन दूंगा, मैटर ओवर। बाकी मेरे को ज़्यादा अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। डिस्चार्जिंग ड्यूटीज, राइट, लाइक दैट। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सटल है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। सिमिलरली, चलो ठीक, तो डिस्गस्टेड मटेरियल लाइफ कहने का मतलब कि अंदर में पता है कि यहाँ कोई होप नहीं है। मेरा होप कौन है? कृष्णा, डिवोटीज, भागवतम, होली नेम। तो अगर मुझे हैप्पीनेस चाहिए तो मेरे को पता है कहाँ ढूंढनी है। कहाँ ढूंढनी है? यहाँ। मैं यहाँ हैप्पीनेस नहीं ढूंढ रहा हूँ, नहीं तो आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड, विच इज बेसिकली इज कॉल्ड मटेरियलिज्म। दे आर ट्राइंग टू फाइंड मिसडायरेक्टेड लव, छोटा सा राधाश्याम का पॉकेट बुक, मिसडायरेक्टेड लव, वो हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम है बैड एग्जाम्पल का, जो हम लोग डिस्कस कर लिए, इट विल सेट अ बैड। हमारी लाइफ में तो हैवॉक कर ही देगा, सुख शांति सब चली जाएगी, हाँ। दूसरा क्या हो जाएगा? समाज ही थूकेगा, बोलेगा ये क्या, इतना बढ़िया था, जब से भक्ति में आया तब से बर्बाद कर लिया अपने आप को, बताओ। और फिर आपको लगता है आपसे लोग इंस्पायर होकर भक्ति में आएंगे, प्रभुपाद को सैल्यूट करेंगे कि प्रभुपाद को गाली देंगे, बहुत बढ़िया सेवा किया आपने। यू सी, gives the reasons to others to stay away from Krishna consciousness, anti preaching, यद यद आचरित श्रेष्ठस तत्तत एवेतरो जनाः। अपने ऊपर क्या जिम्मेदारी है वो समझिए। Somebody was telling me once कि हमको जो मिला होता है किसने दिया है? सोचो, मेरे पास कुछ बुद्धि है, कुछ फैसिलिटी है, कुछ मनी है, whatever facilities, abilities and time I have got, चैतन्य प्रभु says this as fat gift, FAT, fat gift। हम सबको क्या मिला है? फैट गिफ्ट, अच्छा खासा मोटा तगड़ा गिफ्ट मिला है। F फॉर फैसिलिटीज, A फॉर एबिलिटी, T फॉर टाइम। हम सबके पास कुछ ना कुछ फैसिलिटी है, कुछ ना कुछ एबिलिटी है और कुछ ना कुछ समय है, कितना मालूम नहीं पर है, कुछ तो है, करेक्ट। ये किसने गिफ्ट दिया है हमको? कृष्णा ने। तो किसके लिए यूज करना पड़ेगा? और अगर नहीं यूज कर रहे हो तो क्या हो रहा है? डिससर्विस। प्रभुपाद सेड डोंट बी लेजी इन यूजिंग योर इंटेलिजेंस इन सर्विस ऑफ कृष्णा। सो लेट्स से somebody is intelligent and somebody can do more for Krishna and he is not doing, or somebody can influence society to surrender to Krishna and he is not doing. What is he doing? Disservice to Krishna. That is the meaning. If Pandavas are there, they can rule the whole world, and if they are not ruling, what are they doing? आप समझ रहे हो?
बृहद भागवतामृत में व्हेन गोप कुमार इज नारद मुनि इज गोइंग, 2 सेक्शन है ना बृहद भागवतामृत में। एक है कि सर्च फॉर अ बेस्ट डिवोटी नहीं, मोस्ट रिसिपिएंट ऑफ कृष्णाज मर्सी टू बी मोर प्रिसाइज, और दूसरा सेक्शन है टॉप मोस्ट प्लैनेट जर्नी गोप कुमार का, और एक है नारद मुनि सर्च फॉर समबडी हु हैज रिसीव्ड मैक्सिमम मर्सी। उस एपिसोड में आता है कि सबसे पहले वो एक साउथ इंडिया के ब्राह्मण के पास जाते हैं जो बहुत अच्छे से सब तपस्या सब कर रहा है, सब लोगों को भक्ति में ला रहा है वगैरह वगैरह। बोलता है अरे आप जो है भगवान के सबसे ज़्यादा कृपा पात्र हैं, नारद मुनि बोलते हैं उस ब्राह्मण को। वो ब्राह्मण बोलता है अरे नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या ही सेवा कर रहा हूँ। आप देखो वो जो किंग है, साउथ इंडियन किंग एक, वो देखो वो कितना सेवा कर रहे हैं, उनको जितना भी कुछ मिला है पूरा राज्य बड़ा बड़ा किंगडम वगैरह, उससे वो कितनी सारी सेवा कर रहे हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं ओके 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 ठीक है। तो नारद मुनि उस किंग के पास जाते हैं, बोलते हैं ओ किंग यू आर द ग्रेटेस्ट रिसिपिएंट ऑफ कृष्णाज मर्सी। किंग बोलता है अरे नहीं नहीं, बिकॉज डिवोटीज नेचर इज व्हाट, हम ह्यूमिलिटी। वही नहीं बोलेगा हाँ हाँ यस यस। किंग क्या बोलता है अरे नहीं मैं क्या ही सेवा कर रहा हूँ। इंद्र को देखिए, इंद्र को भगवान ने इतना दिया है और उससे वो पूरा सेवा कर रहे हैं भगवान की पूरा फुल। ही इज अ ग्रेटर रिसिपिएंट ऑफ कृष्णाज मर्सी। इंद्र के पास जाते हैं नारद मुनि, इंद्र भी वही सेम बोलते बोले मैंने क्या किया। उसके बाद अब मैं सीक्वेंस भूल गया कि या तो पांडवों के पास जाते हैं या प्रहलाद के पास जाते हैं, हनुमान जी के पास जाते हैं, ऐसा सीक्वेंस है पांडव है पहले कि प्रहलाद है पहले कि हनुमान जी है पहले, ऐसा। तो हर व्यक्ति यही बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो इतना ही मिला है और मैं तो इतनी ही सेवा कर पा रहा हूँ। ये डिवोटी को देखो इसको इतना मिला है और इस पूरे से वो इतनी सेवा कर पा रहा है। दैट मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है। हाउ मच यू आर रिसिपिएंट ऑफ मर्सी is also indicated by the fact that how much you have got and how much you are using from that in the service of Krishna. जिसको बहुत ज़्यादा मिला है, इंटेलिजेंस, फैसिलिटी, फैमिली, अच्छा सब कुछ, अच्छी वाइफ मिल गई, सब बढ़िया हो गया, एंड यूजिंग ऑल ऑफ दैट इन सर्विस ऑफ कृष्णा शुड बी कंसिडर्ड एज समबडी हु इज रिसिपिएंट ऑफ कृष्णाज मर्सी। लाइक दैट। डेकोरेट द आश्रम मैंने बोला ही नहीं तो क्या हो जाएगा, आप जा रहे हो प्रचार करने और घर में भूचाल आया हुआ है, अर्थक्वेक आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है, सूखा आया हुआ है, लोग मार पीट के मर रहे हैं और यहाँ पे हम बैठ के प्रचार कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? इसको बोलते चिराग तले अंधेरा, यही तो बोलते हैं ना इसको। तो इसलिए सही अंडरस्टैंडिंग क्या है, वी वर्शिप कृष्णा थ्रू अवर ड्यूटीज। बोला था ना मैंने कल, नॉट इन स्पाइट ऑफ गृहस्थाश्रम बट थ्रू गृहस्थाश्रम। कर्माभिर्ग्रह मेधीयर इष्ट्वा मामेव भक्तिमान तिष्ठेद्वनं वुपाविशेत् प्रजावान वा परिव्रजेत। Please note this verse very carefully. 11:17:55. A householder devotee who worships me by execution of his family duties may remain at home, go to a holy place, or if he has a responsible son, take sannyas. चारों में कुछ करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। A householder devotee who worships me by execution of his family duties may remain at home, go to a holy place, और if he has a responsible son, take sannyas. देखो वहां पर भी एक बोल दिया गया, ऐसा नहीं कि सीधे संन्यास ले लिया यहाँ जाए सब चूल्हे में, नहीं। रिस्पॉन्सिबल सन है उसको अपॉइंट करके चल दिया। वही भरत महाराज ने भी किया था, वही पांडवों ने भी किया था, राइट। कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नेवर प्रमोट इररेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब कोई सोचेगा अरे यार ये पहले सुनना चाहिए था, मैं तो शादी कर लिया। कुछ भी बाई चांस नहीं होता है और कुछ भी कृष्णा के आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। लुक बैक एंड थैंक कृष्णा। मेरी अभी जो सिचुएशन है उसमें डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। दैट्स द वे टू लिव लाइफ। नहीं तो परेशान हो जाएगा आदमी। When directed towards pleasing Krishna, our prescribed duties become non-different from pure devotional service. Because that is the meaning of pure devotional service. Shri Chaitanya Mahaprabhu set forth 3 duties for 3 different people. प्रभुपाद का परपोर्ट देखिए, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15.132. Shri Chaitanya Mahaprabhu set forth 3 duties for 3 different people. Mukunda was to earn money and follow the religious principles. चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएट है, लेकिन मुकुंद को क्या बोला, तुम पैसा कमाओ, धर्म का पालन करो। नरहरि को क्या बोला, तुम भक्तों के साथ रहो और मतलब ब्रह्मचारी बन जाओ। और रघुनंदन को क्या बोला, तुम डीटी वर्शिप करो मंदिर में बैठ के। डिपेंडिंग ऑन किसके लिए क्या जरूरी है, किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट। सही गलत नहीं होता है यहाँ पे। दिस इज बेस्ट फॉर यू, दिस इज बेस्ट फॉर यू, दिस इज बेस्ट फॉर यू, इट्स लाइक दैट। Thus one person worships in the temple, another earns money honestly by executing his professional duty, and yet another preaches Krishna consciousness with devotees. Apparently these 3 types of service appear separate,
but actually they are not. When Krishna or Sri Chaitanya Mahaprabhu is the center, everyone can engage in different activities for the service of the Lord. That is the verdict of Sri Chaitanya Mahaprabhu. अब बुलाओ किसी को भी, डिस्कस करते हैं. ओके, ये था एक एक्सट्रीम. दूसरा एक्सट्रीम क्या होगा? अच्छा, लेक्चर में सुना था ये जो फैमिली है, जॉब है, करियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो लग गए, पूरा घुस गए उसमें. कितना घंटा? 24 घंटा. 24 भी कम पड़ जाता है. आप देखो मटेरियलिस्ट के पास जाकर 24 भी कम कर जाता है. बॉम्बे में मैं रहता था 3-4 साल बॉम्बे में. आई स्टे 2 years ड्यूरिंग माई PhD. तो बॉम्बे में ऐसा बताते हैं लोग कि कोई लोग ऐसे हैं जो सुबह 5-6 बजे निकल जाते हैं लोकल ट्रेन का ट्रैफिक बचाने के लिए ऑफिस, और रात को 11-12 बजे तक घर आ पाते हैं. तो बच्चे अपने पिताजी को सैटरडे देखते हैं. एक बार तो एक बच्चा बोला, मम्मी ये कौन है? मम्मी बोलते हैं पिताजी हैं. ऐसा लाइफ हो गया. और प्रभुपाद राइट से द परपोर्ट, उस समय न्यूयॉर्क वगैरह में वही होता होगा ना. वहाँ जो होता था, मटेरियलिज्म जहाँ बैलेगा वहीं यही होगा. पीपल विल गो. आज भी शायद शमरू बता रहे थे ना, पीपल आर गोइंग सो फार टू अर्न मनी. शमरू तो ले देके 1 ही घंटा बोल पाए. बैंगलोर में आओ 2-2 घंटा लोग ट्रैवल कर रहे हैं 1 वे. तो जो यूएस में ट्रू होता था पहले, वहाँ से होता था, आज हो रहा है इंडिया में सब जगह. पीपल आर कम्यूटिंग फॉर 1.5 hours 2 hours नॉर्मल हो गया है. दैट इज बिकम नॉर्मल नाउ. तो 4 घंटा आने जाने में गया. सो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको पता है? या तो ये व्यक्ति ग्रहमेढ़ी जैसा बन जाएगा, पूरा कैरीड अवे बाई फैमिली, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर, रिलेटिव्स, सब इसमें कैरी अवे हो गया, पूरा बह गया. आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर एक्सट्रीम नाउ, राइट? तो क्या हो जाएगा? या तो वो ग्रहमेढ़ी बन जाएगा, कैरीड अवे बाई सेंस ग्रेटिफिकेशन और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, या वो एक पायस हाउस होल्डर बन के रह जाएगा. आज भी राज ने बोला क्या? आस्तिक, नास्तिक एंड भक्ता. तो जो आस्तिक बोल रहे हैं वो पायस हाउस होल्डर. पायस हाउस होल्डर एक तरफ और एक कृष्ण भक्त दूसरी तरफ. कृष्ण भक्ति एक अलग चीज़ है, थोड़ी तीव्रता, थोड़ा एक ट्रांसेंडेंटल, और चैतन्य महाप्रभु का एक सोल्जर है वो, नॉट सम पायस हाउस होल्डर, जो हम एनीवे थे ही, तभी हम सब यहाँ आए. दैट्स व्हाई वी आर ऑल हियर. तो वो खराब नहीं है, वो एक फर्स्ट स्टेप है. कृष्णा कॉन्शियसनेस इंक्लूड्स एंड सरपासेस एवरीथिंग. याद रखने का, ये गांठ बांध लेने का ये सूत्र. दूसरा क्या सूत्र बताया था कल? नेवर अंडर परफॉर्म इन द नेम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. एनीवे, तो मिसिंग द यूनिक मर्सी एंड अपॉर्चुनिटी. पायस हाउस होल्डर बन के रह गया. अरे यार, इतना बड़ा सौभाग्य मिला था. मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः. इतना, और उसमें भी पहले तो मनुष्य बने हैं, रेयर अपने आप में. उसके बाद इस अर्थ में बने हैं, और भी रेयर. उसके बाद भारत भूमि में, और भी रेयर. उसके बाद कानपुर में इस्कॉन से टच में आए, प्रभुपाद से टच में आए, गौड़ीय वैष्णविज्म से टच में आए. मतलब रेयर स्क्वायर क्यूब टू द पावर 4, रेयर टू द पावर होता जा रहा है. प्रोबेबिलिटी में कैसे काम करता है? मान लो एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी है 0.1, दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी है 0.1. दोनों साथ में होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0.2. तभी फेल किया मैथ में आप. क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 0.1 मतलब 0.01, और कम हो गया. तो सोचो, एक रेयर इंटू दूसरा रेयर सब एक साथ होने में मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो सोचो कितनी कम हो गई प्रोबेबिलिटी. और उसके बाद भी पायस हाउस होल्डर बन के रह गए बहुत लोग. भाई, एक इंद्र महाराज ने एक आर्टिकल लिखा, अटैक ऑन इस्कॉन. बहुत पुराना आर्टिकल है, शायद 90s के समय का है. अटैक ऑन इस्कॉन, शायद इंटरनेट में मिल जाएगा कहीं पर वो सर्च मत करना, क्या पता कुछ और आ जाए, मत करिए. मैं भेज दूंगा, अगर चाहिए तो मेरे को मैसेज भेजना, मैं भेज दूंगा. अटैक ऑन इस्कॉन करके. उसमें इंद्र महाराज लिख रहे हैं कि इस्कॉन में आपको सब मिलेंगे, देवी देवता टाइप के लोग भी मिलेंगे, शुद्ध भक्त भी मिलेंगे, राक्षस भी मिलेंगे. इंद्र महाराज इज राइटिंग एंड विच इज अ फैक्ट. अब कोई जब इस्कॉन से जुड़ता है तो आप क्या कहीं पे कुछ चेक करते हो उसका? क्या पता कोई क्रिमिनल आ जाए धोती कुर्ता पहन के हरे कृष्णा करे. वो बात अलग कि धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा अगर कपट नहीं है तो. वी हैव सीन सो मेनी एग्जाम्पल्स, राइट? गौरंग प्रभु सेज इन हिज लेक्चर्स एंड ऑल दैट कि एक भागते. हरिदास प्रभु जो अभी पास अवे कर गए, प्रभुपाद की घड़ी देख रहे थे, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तो सोने अच्छी घड़ी है, कॉस्टली होगी. घड़ी देखते 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 डिवोटी बन गए, प्रभुपाद के डिसाइबल बन गए. चुराने के लिए आए थे मंदिर में वो प्रभुपाद की घड़ी, बैठे. एक और है, पुलिस से भागते भागते कोई आ गया, भक्तों का हरिनाम संकीर्तन चल रहा था, उसमें घुस गया, हरे कृष्णा करके घुस गया. पुलिस अब ढूंढ रही किधर गया, छोड़ दी पुलिस. अब घुस गया तो भक्त ले गए मंदिर. बोले क्या कर रहे हो? बोला नहीं मैं थोड़ा बैठ रहा हूँ. उसको बाहर नहीं जाना था ना, बाहर जाएगा पुलिस पकड़ लेगी, तो मंदिर के अंदर ही रह गया. मंदिर के अंदर रह गया तो भक्त लोग ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं. चलो टाइम पे सो गया, सुबह उठ गया
बोले ये क्या चल रहा है, माला पकड़ा दिया उसको, ऐसे ऐसे होते 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 फिर जब एक समय 1 महीना हो गया उसको अच्छा लगने लगा, वो डिवोटी बन गया. रियल स्टोरी. प्रेसिडेंट, ही इज अ टेम्पल प्रेसिडेंट ऑफ समवेयर, आई एम फॉरगेटिंग द डिटेल्स, ही इज अ टेम्पल प्रेसिडेंट ऑफ समवेयर. तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं अगर कोई सिंसियर होता है तो. अदरवाइज क्या होगा कि वो somebody will miss the train. इतना बड़ा फॉर्च्यून होने के बाद भी बस हम पायस हाउस होल्डर बन के रह गए. और चैतन्य महाप्रभु का जो यूनिक मर्सी है, किसी दूसरे संप्रदाय में भी मत फंसिए. बोलने का हम लोग बोल देते हैं 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, सब अच्छा है, वो तो दूसरे को खुश करने के लिए बोल देते हैं. मतलब सब अच्छा है, गलत कुछ नहीं है. ऑल 4 वैष्णव संप्रदाय आर ऑथराइज्ड, वंडरफुल. बट चैतन्य महाप्रभु इज चैतन्य महाप्रभु. गौड़ीय वैष्णविज्म इज डिफरेंट. अचिंत्य भेद भेद ये 4 संप्रदाय में है भी नहीं भी. आपको पता है ना, 2 प्रिंसिपल चैतन्य महाप्रभु ने ले लिया चारों से. हम लोग ऐसा कोई सच मध्वा संप्रदाय थोड़ी हैं, हम लोग गौड़ीय वैष्णवास हैं. और जो इसको समझ जाए कि ये क्या है, प्रभुपाद राइट्स इन आइदर एसबी या सीसी के प्रीफेस में कि इट इज दिस यूनिक एंड हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ लव ऑफ कृष्णा विच चैतन्य महाप्रभु हैज कम टू गिव अस. क्या? यूनिक एंड हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ लव ऑफ कृष्णा. एवरीबडी टॉक्स अबाउट लव ऑफ गॉड, पर चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए हैं वो समझना जरूरी है. और वो हमको मिला है, उसका अवसर मिला है. हम उसको लेते हैं नहीं लेते हैं वो सब हमारे हाथ में है, राइट. पर लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट कितने बड़े सौभाग्य से हम किससे जुड़ गए. वी आर नॉट इन येट अनदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वी आर नॉट इन येट अनदर संप्रदाय. प्रभुपाद इज नॉट येट अनदर प्योर डिवोटी. और ऐसा नहीं कि बाकी प्योर डिवोटी नहीं है, होंगे बहुत सारे प्योर डिवोटी होंगे. हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग मिस कर जाएंगे द यूनिक मर्सी एंड अपॉर्चुनिटी. यूनिक मर्सी एंड अपॉर्चुनिटी जो जब हम प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे, जब हम रूप गोस्वामी की बुक्स पढ़ेंगे और लेक्चर सुनेंगे, तब समझ में आएगा कि वो क्या है. इसलिए हम लोग को ऐसे ही रूपानुगा या प्रभुपादानुगा नहीं बोलते हैं. देयर इज अ डिफरेंस. और या क्या हो जाएगा, कोर केसी निगलेक्ट हो जाएगा और वो अफेक्शन, मतलब हमको लगेगा कि नहीं नहीं हम तो सब अच्छे से कर रहे हैं. जैसे मैंने कल बोल रहा था, किसको बोल रहा था कि जस्ट लाइक वी से ना, कि अभी पिछले एक्सट्रीम के लिए क्या बोला कि भाई वो भी प्योर डिवोशनल सर्विस है, वो भी प्योर डिवोशनल सर्विस है अगर कृष्णा को ध्यान में रख के कर रहे हैं तो कोई बोलेगा अच्छा जब वो प्योर डिवोशनल सर्विस है ही तो क्यों चैंटिंग के पीछे पड़े हैं आप लोग इतना. पूरा दिन में अगर अच्छे से कर रहा हूँ, भगवान की चेतना में सब काम कर रहा हूँ, तो वो भी प्योर डिवोशनल सर्विस है. तो चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, मंदिर में आके लेक्चर सुनना भी क्या जरूरत है, वो भी तो प्योर डिवोशनल सर्विस है. तो मैं वो वाला चूज कर रहा हूँ. इस आर्ग्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम है? यू अंडरस्टूड. पहले एक्सट्रीम को हमने ठीक करने के लिए क्या बोला कि भाई वो माया नहीं है, अगर वो तुम भगवान के लिए कर रहे हो तो वो भी प्योर डिवोशनल सर्विस है. अब आदमी क्या बोल रहा है, प्रभु जी यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं हैं, इसलिए प्रभु जी 4 माला कम कर दिया है मैंने, उसको बाकी प्योर डिवोशनल सर्विस से बैलेंस कर रहा हूं. क्या बोलोगे आप? और कृष्ण कॉन्शियसनेस करने से वो भावना आती है. वेरी गुड पॉइंट. ये जो भावना की आप बात कर रहे हो ना, ऐसे तो चोर भी बोलेगा अरे 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 मैं तो इनको ये करने आया था, कोई तो कुछ भी जस्टिफाई करेगा. ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो कब आएगा? जब आपका स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम हो रहा है, जब आपकी स्ट्रॉन्ग साधना हो रही है. वेरी गुड पॉइंट. और दूसरा, और कोई? हाँ, ऐसे तो कोई कुछ भी बोलेगा. जैसे मैंने बताया, टेररिस्ट भी जस्टिफाई करेगा, अरे मैं तो इसका भला कर रहा हूँ, इसको मैं मारूंगा तो जन्नत जाएगा ये. अब करो वाद विवाद. राइट. तो ऐसे थोड़ी कुछ किसी के बोलने से कुछ होता है. शास्त्र क्या कहता है, गुरु साधु शास्त्र क्या कहता है? इसलिए एक एक्सक्लूसिव टाइम आपको कोर कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए रखना ही पड़ेगा. उसके बल पर आप बाकी चीजों को बोल सकते हो, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. ये हटाकर आप नहीं बोल सकते हाँ दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो सी हाउ प्राइमरी सेकेंडरी दीज थिंग्स आर सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड हैविंग अ राइट क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग. फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में. ये करने में भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ये करने में भी मेरी कोई टेंशन नहीं है. इसको भी दिल खोल के कर रहा हूं, इसको भी दिल खोल के कर रहा हूं. दैट इज ब्यूटीफुल. एंड दैट इज वाई यू विल सी इंस्पायरिंग गृहस्थास, एंथुसियास्टिक गृहस्थास, ब्रह्मचारीज एवरीवेयर. सब जगह वही है. आपको क्या लगता है ब्रह्मचारी दिन भर टेंपल में भजन कीर्तन कर रहे हैं? स्पेशली जो प्रोग्रेसिव ब्रह्मचारीज हैं. अरे प्रभुपाद भी तो ऐसा पैसा गिन रहे थे ना, टेबल पे एक आदमी आया, बोला परेशानी हो गया, ये क्या चल रहा है. प्रभुपाद बैठ के पैसा गिन रहा. बोलिए हाँ बोलिए. अब प्रभुपाद ऐसा पैसा गिन रहे हैं. ये बोला अरे कैसे सन्यासी है. एक बार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद के पास, बोलता प्रभुपाद मैं बहुत अमीर हूँ. प्रभुपाद बोले ओके. बोलता प्रभुपाद मेरे यहाँ इतनी फैक्ट्री है, वहाँ उतनी फैक्ट्री, इतना सारा प्रॉपर्टी है, अभी इतना टेंशन हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ. प्रभु बोलते हैं तुम ये सब मेरे को दे दो, तुम सो जाओ.
तो श्रील प्रभुपाद की जय। क्लास अभी बाकी। तो ये होता है तो तीनों डेंजर हो सकता है इसमें, आप समझ रहे हैं। और उसको लग रहा है मेरी भक्ति चल रही है, पर क्या वो जेन्युइन है, सिंसियर है, पर साधना को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है, चैंटिंग को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है तो ये नहीं है वो, मतलब उसको समझ में आ रहा है चैतन्य महाप्रभु की कृपा, सब समझ में आ रहा है, कृष्णा का ध्यान में रख रहा है, पर उसको लग रहा है कि मैं कोर कैसे, और एक दिन निगलेक्ट करेगा प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 दिन निगलेक्ट करेगा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एग्जाम्पल सुना है आपने? एक मशहूर पियानिस्ट था, पियानिस्ट जानते हैं, पियानो एक्सपर्ट प्लेयर, बहुत फेमस, असली स्टोरी है ये, नाम भूल गया मैं। तो उसने पता एक बार क्या बोला कि मैं अगर एक दिन अपनी साधना नहीं करूंगा तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं जब बजा रहा हूं और किसी को पता नहीं चल रहा है, क्या 1-2 चीज़ अगर हल्की सी ऊपर नीचे बज गई तो किसको क्या पता चलता है। अगर एक दिन मैं अपनी साधना नहीं करता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि आज वो बात नहीं है मेरे बजाने में, ठीक है। मैं अगर 1 हफ्ता साधना नहीं करता हूं तो मेरा जो टीचर वहां बैठ के सुन रहा है उसको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसने साधना नहीं की अपनी अच्छे से, हाथ साफ नहीं लग रहा है, प्रैक्टिस नहीं किया है। और अगर 1 महीना नहीं करूं तो दर्शकों को भी पता चल जाता है क्या बजा रहा है। ठीक उसी प्रकार साधना इज प्राइवेट। हम सर्विस करते हैं उसके लिए तो ताली बजती है, माला भी मिल जाती है, वाह वाह हो जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, अवार्ड मिल जाता है, जैकेट मिल जाता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन जो भी होता है, करेक्ट। लेकिन जो जब करते हैं उसके लिए तो कहीं कुछ नहीं होता है, वो एकदम प्राइवेट है, उसके लिए कोई ताली नहीं बजाता, अरे आज प्रभु जी ने अच्छे से ध्यानपूर्वक 16 माला जप किया, सब बोले हरि बोल, ये नहीं होता है, करेक्ट। ये तो अपना अपना है। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है, उसको धीरे धीरे बैक सीट पे डाल देते हैं, और जहां से हमको ग्लोरी मिलती है, जहां से हमको वाहवाही मिलती है, उसको फ्रंट सीट पे डाल देते हैं। एक सिंसियर डिवोटी क्या करेगा, इन बातों से बचेगा, इन बातों को ध्यान रखेगा, इसलिए रीडिंग हियरिंग करते हैं, जिससे कि हम सो दैट वी कैन कीप द मेन थिंग। एक बार मेरा बर्थडे था, ऐसा हर साल आता है, मैं मरा नहीं अभी, लेकिन एक बार था बहुत पहले बेंगलोर में, 2004-5 की बात है। आचार्य प्रभु आए थे, आचार्य प्रभु जानते हैं आप लोग, आचार्य प्रभु आए थे। तो बर्थडे के दिन मेरे को कार्ड दिया, उस कार्ड में उन्होंने लिखा था, द मेन थिंग इन लाइफ इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। स्ट्रिक्टली, पर वो लाइन नहीं भूली है मेरे को, द मेन थिंग इन लाइफ इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग, बाकी जो करना है करो। ठीक है, क्लियर हो गया इस दूसरे एक्सट्रीम का प्रॉब्लम। अच्छा, यही लिख दिया, वही नेचुरल थॉट्स है, मैंने जो पीपीटी जब बनाया होगा तो वही सोचा होगा, इसलिए देखो ऊपर लिख दिया है, मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग। 4 वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रवे पदी मजे। The followers of the Varnashram institution accept the regulative principles of the 4 social orders and spiritual orders. However, if one carries out the regulative principles of these orders but does not render transcendental service to Krishna, he falls into hellish condition of material life. तो ये दोनों बातें देखो, जहां भी दोनों बातें आ जाती हैं वहीं तो फिर एक्सट्रीम्स की प्रॉब्लम हो जाती है, वहीं तो प्रॉब्लम रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की हो जाती है ना। जहां आ गए वहीं तो धुआं निकलता है। मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ होती है, जब इधर भी सही हो सकता है इधर भी सही हो सकता है, तभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप क्रिएट होता है ना लाइफ में। Things, problem is typically not in right and wrong. Problem is typically between right and right. Right और wrong में इन जनरल प्रॉब्लम नहीं होती है, ये right है ये wrong है। प्रॉब्लम ये जब किसी सिचुएशन में ये भी right है, किसी सिचुएशन में ये भी right है, लेकिन उसी सिचुएशन में ये right है और इसी सिचुएशन में ये right है। अब जो दूसरा दर्शक दीगा है, जो लोग देख रहे हैं, वो इस सिचुएशन में इसको लगा दे क्योंकि राइट तो था ही, और इस सिचुएशन में इसको लगा दे, ये तो राइट था ही। यहां पर प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, विच इज वेयर गाइडेंस इज नीडेड। राइट अप्रोच क्या हुआ, फिर हमने ये एक्सट्रीम की बात की, ये एक्सट्रीम की बात की, तो राइट अप्रोच क्या है, भागवतम 3.28.2, वन शुड एग्जीक्यूट हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी एंड अवॉइड परफॉर्मिंग ड्यूटीज नॉट अलॉटेड टू हिम। मतलब प्रयास भी नहीं करना है, भैया ये भी मेरा ड्यूटी है, नहीं नहीं ये भी मेरा ड्यूटी है, कैलाश, सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज। तो डू योर अलॉटेड ड्यूटीज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, अवॉइड ड्यूटीज विच आर नॉट अलॉटेड टू यू। वन शुड बी सेटिस्फाइड विद एज मच एज ही गेन्स एज ही अचीव्स बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, एंड वन शुड वर्शिप द लोटस फीट ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। गृहस्था लाइफ समराइज्ड, बढ़िया हो गया, टेंशन कम हो गया। और प्रभुपाद ने इतना सिंपल करके दे दिया है सब, गृहस्था लाइफ क्या करना है क्या नहीं करना है, वी कैन ट्राई टू समराइज इट टुवर्ड्स द एंड, बट एनीवे। और इतना बहुत टेंशन नहीं लेती, ये सब तो हम लोग एटीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, वो तो ऐसे सुनना ही पड़ेगा। बाकी डे टू डे लाइफ में क्या बड़ा सिंपल है,
मॉर्निंग डू योर साधना, डे टाइम डू योर ड्यूटी नाइसली, इवनिंग स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड स्लीप. उसके अलावा टाइम ही किधर बचा? सैटरडे संडे डिपेंडिंग ऑन फेज ऑफ योर लाइफ, रेंडर सर्विसेज अकॉर्डिंगली. वाई आई सेड फेज ऑफ द लाइफ? जब आप मैरिड नहीं हो तो पूरा मिशन को दे दो सैटरडे संडे. इनफैक्ट तभी आप लंबी रेस का घोड़ा बनोगे इस्कॉन में, राइट? इनफैक्ट नित्यानंद सभा डिवोटीज के ऊपर ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि टिल द टाइम यू फ्रॉम ग्रेजुएशन टू मैरिज, जो 3-4 साल होते हैं टिपिकली, कोई एक वॉइस उठा लो, कोई एक प्रोजेक्ट उठा लो और घुस जाओ उसमें पूरा सैटरडे संडे. क्योंकि आप गृहस्थ बनने वाले तो करियर को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे संडे और है ही क्या, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं है, फ्री बर्ड है, राइट? और ये आप करोगे ना तो यू विल गेट अ नाइस फाउंडेशन फॉर सेवा विच विल ग्रो ग्रेजुअली. ऐसा नहीं होगा कि आप अभी तक गायब थे, 20 साल बाद आप सब कुछ हो गया, अब आप आ रहे हो बोलो मेरे को सेवा दो. बोलेगा आप कौन हो और आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? अल्टीमेटली इस्कॉन एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी तो प्रोफाइल देखेगा आपका. अभी रायशम प्रभु ब्रह्मचारी इसको भेज रहे हैं अमेरिका, मेरे को भेजा एक डॉक्यूमेंट प्रभु जी ने, फिलाडेल्फिया सो एंड सो डिवोटी, ये ऐसे करके पूरा एक डॉक्यूमेंट बना दिया. पता है ना, रायशम प्रभु अभी बाहर पूरा पिचिंग विचिंग करते हैं, तो पूरा एरिया डिवाइड कर दिया रायशम प्रभु ने और एक एक ब्रह्मचारी का नाम लिख दिया है ना. तो अगर मैं क्या बोल रहा था, ये पॉइंट कहाँ से आया? ट्रैक रिकॉर्ड. तो रायशम प्रभु ने सबको बोला है कि एक बढ़िया से PDF बनाओ प्रोफाइल का, जिससे रायशम प्रभु वहाँ के लोकल टेम्पल ऑथोरिटीज को भेजेंगे, तभी तो सामने वाला एक्नॉलेज करेगा ना और आपको बोलेगा हाँ आइए आप क्लास दीजिए. तो दिस ऑर्गेनिक ग्रोथ इन इस्कॉन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप अचानक से नहीं कि 20 साल कहाँ थे प्रभु जी, मैं पैसा कमा रहा था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अभी मैं आया हूँ प्रभु जी लेक्चर देना है मुझे. कौन हो? तो इसलिए वी हैव टू कीप रेंडरिंग सर्विसेज, वी हैव टू कीप कनेक्टेड, बीइंग कनेक्टेड विद डिवोटीज, कीप टेकिंग रिस्पांसिबिलिटीज, दैट्स हाउ वी ग्रो. प्रिंसिपल्स था. अब थोड़ा फटाफट कुछ कुछ चीज़ों का एग्जांपल्स देख लेते हैं, चलेगा? इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स. तब जैसे मनी एंड वर्क, पहले तो मैं जनरल बोल दिया टूवर्ड्स अवर ड्यूटीज. अब ना एक एक थोड़ा थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मनी और वर्क लेते हैं. पहले कमाना क्यों पैसा भाई, तो अभी तो सबको क्लियर हो गया. पहली बात तो ब्रह्मचारी कमा रहा है, नहीं बोलो तो बोले उसको कमाए, तो क्या करेगा, डेकोरेट करेगा कि पोल्यूट करेगा? व्हाट इज द अमेजिंग ब्यूटी ऑफ वर्णाश्रम डिजाइन? एंड देन यू बिकम प्यूरिफाइड, देन यू आर नो लेस देन एनीबडी एल्स इन टर्म्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इफ यू आर डूइंग दीज थिंग्स इन द राइट एटीट्यूड. क्लियर? सो वाई टू अर्न. अच्छा, तो अब हम थोड़ा कारण देखेंगे. तो इवन भक्ति करने के लिए पैसा चाहिए ना. जो भी यहाँ पे बंगाल से, लखनऊ से, प्रयागराज से आए हैं, आप क्या ट्रेन में चढ़ गए और टीटी बोला रही है तो साधु महात्मा है, इनको जाने दो. मेरी मम्मी बताती है ऐसा होता था पहले इंडिया में, साधु लोग जो है ऐसे जाते थे इधर उधर, उनको टिकट नहीं लगती थी, अभी तो धक्का मार के बाहर निकाल दे. करेक्ट? तो भक्ति करने के लिए भी पैसा चाहिए. आपको बुक, अरे नया बुक निकला है, हरि बोल भागवतम सेट, इतना डिस्काउंट के बाद भी इतना पैसा कहाँ से है? पैसा ही नहीं आपके पास. करेक्ट? पैसा लगेगा. अब यात्रा, हरि बोल, चलो सब अयोध्या चलेंगे, चलो सब वृंदावन चलेंगे, यात्रा में कितना कितना लक्ष्मी लग जाता है. करेक्ट? तो खुद के, अच्छा घर में आपको भगवान के लिए कपड़ा लाना है, इसे लाना है, बहुत महंगा महंगा बेचते हैं आजकल सब. या तो आप ऐसी वाइफ से शादी कीजिए जो खुद बना ले बैठ के और उसमें खुश रहे, या फिर बाहर से खरीदेगा तो एक एक ड्रेस मिल रही है 600 की, 1,000 की, 4 ड्रेस खरीदे तो 5,000 लग जा रहा है. आटे दाल का भाव भी तो पता होना चाहिए. अच्छा बच्चा आ गया, एक आना ही पड़ेगा, गृहस्थाश्रम का एक कर्तव्य बच्चा. अब बच्चा का फीस आजकल हो गया 2 लाख रुपया साल का, और रही है बेंगलोर में. मैं तो कम करके बोल रहा हूं. तो क्यों रह रहे हैं? अच्छा प्रचार करना है. तब रायशम प्रभु बोलते हैं कि बड़े सिटी में रहने का खाली एक ही कारण होना चाहिए गृहस्थ का, प्रचार कर रहा है वो, नहीं तो गांव चले जाए. खाली अपना ही जीवन यापन कर रहा है घर, तो इतना कॉम्प्लेक्स करके क्यों कर रहा है? सिंप्लीफाई करके गांव में रहे. शहर में रहना मतलब प्रचार. यू अंडरस्टैंड? वेरी नाइस थिंग्स दीज आर. एनीवे, तो खुद की भक्ति के लिए और समाज को सपोर्ट करने के लिए, फॉर अदर्स. प्रभुपाद बोलते हैं 553 में, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? एज इंडिकेटेड हियर इन, अ हाउसहोल्डर शुड एंडेवर टू अर्न मनी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ भक्ति योगा, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिर्भरम. ब्रैकेट में 7523 प्रभुपाद लिख रहे हैं परपोर्ट में. A householder should lead such a life that he gets full opportunity to hear and chant. He should worship the deity at home, observe festivals, invite friends, give them prasad. फ्री में हो जाएगा. A householder should earn money for this purpose, not for sense gratification. क्लियर हो गया? खुद का भक्ति के लिए. ठीक है. अगला कारण, टू बी सोशली रिस्पेक्टेबल.
आप देखो, हम सबका एक सोशल स्टेटस होता है। मैं ही नहीं बोल रहा कि हर व्यक्ति अब अंबानी जैसा रहो, लेकिन आपका एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, आपके भाई होते हैं, आपके बहन होते हैं, आपकी मौसी होती है, मामा होते हैं, सबका एक होता है ना, हर फैमिली का एक होता है, एक जैसे ही उनका उठना बैठना होता है, एक जैसा फाइनेंशियल स्टेटस होता है, सोशल स्टेटस होता है, उसके हिसाब से अपने को रहना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, भक्ति में आने के बाद अगर आप डाउन हो जाओगे तो ना कोई आप अपनी बेटी की आपसे शादी कराएगा, अगर शादी नहीं हुई है आपकी, तो ना आपके घर में कोई आएगा, ना आपको कोई अपने घर बुलाएगा। तो आप तो अजीब सा, मतलब क्या, इट इज नॉट सेटिंग अ रॉन्ग राइट एग्जाम्पल। और ये हर एक का अलग अलग होता है, कोई किसी फैमिली से होता है, कोई किसी से होता है, कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होता है, कोई फाइनेंशियली वीक होता है, जो भी है। ऐसा नहीं कि सबको ये बनना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज हर एक का अपना अपना एक फैमिली, सोशल, फाइनेंशियल स्टेटस होता है ऑफ द होल सोसाइटी। वी आर नॉट अलोन पीपल, वी आर कनेक्टेड। फिर वाइफ की फैमिली के लोग हैं, हमारी फैमिली के लोग हैं, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। आप थोड़ी मुंह छुपाते हुए फिरोगे, अरे इसने बुला लिया मेरे को बर्थडे में या शादी में, अरे मैं कैसे जाऊँ। इससे क्या कॉन्फिडेंट डिवोटी बन रहा है क्या कोई? अपने आप को मुंह छुपा के इधर उधर घूम रहा है? अरे आप जाओ, शेर के जैसा, एक डिवोटी जैसा प्रचार करके आ जाओ। पर वो कब कर पाओगे? जब वो लोग आपको ऐसा सैल्यूट करके देखेंगे। सी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अरे बहुत मजेदार है लाइफ, गाइडेंस सही मिलना चाहिए बस। और बाकी जिसका जो है, जिसको कृष्णा ने जो भी दिया है उस हिसाब से करेगा। तीसरा, टू गिव चैरिटी। मैंने आपको बताया, आप कमा रहे हो, 1 रुपया भी कमा रहे हो तो भी आपको देना पड़ेगा 10 पैसा चैरिटी में, नहीं तो पूरा तो आपका वो हो गया, सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया, पाप है हो गए। जैसे भोग बिना लगाए पाप हो गया ना खाना। और थोड़ी जितना पूरा भंडारे में बना है 50-50 किलो दाल और सब के सब पूरा भोग लगाते हैं। कितने का भोग लगाते हैं? उसमें थोड़ा सा निकाल के लगाते हैं, पर क्या हो गया पूरा? सिमिलरली आप जो भी कमा रहे हो, अपने दिन का 10 घंटा दे के उसका थोड़ा निकाल के दे दिया, तो ये पूरा क्या बन गया? प्रसाद और यज्ञ हो गया ये। एंड टू सर्व गेस्ट, मैंने बताया ना, अतिथि सेवा। नहीं कोई घर बनाया आपने इतना बड़ा आलीशान, मतलब छोटी सी झोपड़ी भी हो, घर है आपका, आप उसके राजा हो, तो उस घर में भगवान की सेवा करिए, भक्तों को बुलाइए, गेस्ट को बुलाइए, उनको प्रसाद दीजिए, भगवत क्लासेस बनाइए। भक्ति सिद्धांत सड़कों बोलते थे, एवरी होम शुड बी अ प्रीचिंग सेंटर। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला मेरे को एक बताया था किसी ने, वाइज व्यक्ति ने। वी शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, सोशली रेस्पेक्टेबल, इकोनॉमिकली साउंड, स्पिरिचुअली कनेक्टेड। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। देखो, स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कनेक्शन, जुड़े रहना है बस। कल किए थे ना हम लोग डिस्कस, कि दूसरे क्लास में किए थे, फेविकॉल का ऐड, इसे भी किए थे, पकड़े रहना छोड़ना नहीं। वो स्पिरिचुअलिटी का फॉर्मूला है। बाकी अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे, हम तो शुद्ध भक्त हैं, कल से तो एकदम ध्यानपूर्वक जप करेंगे, वो सब जब होगा होगा। अभी क्या करने का? जुड़े रहना है बस, फिर धीरे धीरे हो जाएगा सब। करेक्ट? इकोनॉमिकली साउंड होना चाहिए, जिससे आप अपनी ड्यूटीज़ का निर्वाह कर पा रहे हो, जिससे आप समाज में सही एग्जाम्पल सेटअप कर पा रहे हो। और सोशली रेस्पेक्टेबल, ऐसा नहीं कि लोग थूकें आपके ऊपर, बोले ये इस्कॉन वाले ऐसे होते हैं, और इतना बुरा लगता है ना सुनने में। बहुत बार आई हैव सीन लाइक इन ऑफिसेज एंड ऑल, पीपल से, हाँ हम भी IIT खड़गपुर में थे कभी कभी वहाँ पे, लेकिन आई डोंट लाइक समटाइम्स दे प्रेशराइज सो मच, दे डू दिस, दे डू दैट। यू डोंट वांट पीपल टू हैव दिस इमेज ऑफ इस्कॉन। That's why people, ISKCON and senior devotees and everybody is working so hard to make sure that everybody becomes a very amazing representative of Prabhupada and ISKCON, which people like to associate with, not that people hate about or do bad mouthing about. When somebody asks Prabhupada, how will I know your devotees? What did Prabhupada say? Perfect gentleman. Correct? तो फिर, और वो मेनली किसकी बात हो रही है? ब्रह्मचारी की कि गृहस्था की? ब्रह्मचारी तो सब समझ ही के बैठे हैं, चलो इन लोगों ने तो दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया भगवान को। एक तरह से बोलते हैं ना सोशल सुइसाइड। मेन एक्सपेक्टेशंस किससे है? परफेक्ट जेंटलमैन की। तो सब चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए, पूरा इन बिग पिक्चर प्रॉपरली। तो क्या बोला हमने? ये सब डाला, गृहस्थ आश्रम इज द ओनली यानी, ठीक है। फिर अगला, अच्छा अब अगला प्रश्न, तो पहला क्या था? वाई टू अर्न मनी। क्लियर हो गया? किसी को पूछेगा? दोबारा कोई पूछेगा? ठीक है, नहीं तो ये वापस रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा आप, अगर आपको वापस डाउट आए तो। वाई टू अर्न मनी। अब अगला मेन क्वेश्चन यहाँ नहीं आता है। मेन क्वेश्चन कहाँ आता है? कितना? वहीं तो फंसते हैं हम, क्योंकि इट इज़ नेवर इनफ। किसी के लिए 50 लाख इनफ है, किसी के लिए 50 करोड़ भी इनफ नहीं है। करेक्ट? वेल्थ इज लाइक सॉल्ट, ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम, कम हो गया कोई प्रॉब्लम। देखो भागवतम कितना प्रिसाइज है, किसी श्लोक में है ऐसा लिखा है कि वेल्थ इज लाइक नमक। आई थिंक 11th कैंटो में कोई श्लोक है। देखो शास्त्रास कितने अमेजिंग होते हैं ना,
हाँ, हेल्थ इज़ लाइक सॉल्ट। प्रिंसिपल क्या है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। सोचो मेरे को 4 व्हीलर चाहिए और मेरा काम हो जा रहा है आराम से मारुति से, या कोई भी और गाड़ी का नाम बताइए, ऑल्टो, कोई छोटा नॉर्मल गाड़ी, हाँ, डिज़ायर, स्विफ्ट डिज़ायर, ठीक है, चलो डिज़ायर डेंजर, एनीवे, तो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी खरीद लिया मैंने, मान लो, जो कि नॉर्मल सिंपल गाड़ी है। मेरे को 4 व्हीलर चाहिए था, जरूरी है भैया, वाइफ है, बच्चे हैं, मेरे को प्रोग्राम में जाना है, कि स्कूटर पे कैसे 4 आदमी लेके जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर पानी बरस रहा है, प्रोग्राम में भी जाना है, तो गाड़ी वाड़ी ये सब लेना ही पड़ेगा ना। अब बोलता है अरे ये सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो लगता है अरे मेरे बगल के घर में मर्सिडीज़ पार्कड है, इस तरफ BMW पार्कड है, अब मेरे सामने स्विफ्ट डिज़ायर पार्क रहेगी तो लोग क्या कहेंगे। ये बेवकूफ़ी है, ये आप कंज्यूमरिज्म में फंस गए। चैतन्य चंद्र प्रभु कंज्यूमरिज्म का क्या डेफिनेशन देते हैं पता है आपको? यू परचेज थिंग्स विच यू डोंट वांट with money which you don't have to impress those whom you hate. You purchase things which you don't want, which you don't need, with money which you don't have, the loan, EMI, to impress those whom you hate. This is consumerism. People become consumed by consumerism. तो एक भक्त जो कि विकसित चेतना का व्यक्ति है, उसको पता है कि लोग क्या कहेंगे से मेरे को कोई मतलब नहीं है। देखो उसका एक राइट अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी का निर्वाह में आई हैव टू सेट अ राइट एग्जाम्पल। पर जस्ट बिकॉज मैं इसमें भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, फिर इसकी कर रहा हूँ बस खाली दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, वो अलग कैटेगरी हो गया, वो लोग क्या कहेंगे वाला कैटेगरी हो गया। सी हाउ एवरी राइट अंडरस्टैंडिंग हैज़ अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। सो वो हो गया सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। डू नॉट, आज देखो अगला पॉइंट वही आ गया, डू नॉट गेट कंज्यूम बाई कंज्यूमरिज्म। डू नॉट रेज, ये मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट सुना था एक बार, डोंट रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग। डोंट रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग। कि हम इतना अब 24 घंटा कमा रहे हैं, क्यों मेरे को थोड़ा और पैसा चाहिए, अब हम साधना ही नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग कम जा रहा है नीचे नीचे। तब ये कैसे डिसाइड करें हाउ मच इज टू मच, हाउ लेस इज टू लेस? सिंपल फॉर्मूला मैंने सबको दिया है। तेंदुलकर के पास कितना टाइम है एक दिन में? अंबानी के पास, आपके पास, भिखारी के पास, गंगूराम के पास, राजा भोज के पास, आपके पास। तो हाउ मच इज टू लेस का, हाउ मच इज टू मच एंड हाउ लेस इज टू लेस का सिंपल पैमाना, सिंपल पैरामीटर क्या है? टाइम। कितना टाइम दे रहे हो? तो कितना टाइम देना है पैसा कमाने के लिए? ये 8 बोल नहीं चलता आज के ज़माने में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम नहीं है। वर्क फ्रॉम होम हो गया तो 8 चलेगा, पर कम्यूट को ले लिया तो 10 इज़ रीजनेबल। आना जाना मिला के 10 इज़ रीजनेबल, प्लीज़ अंडरस्टैंड। और एक और फॉर्मूला याद करिए। अब ये जो 10 है आपका 55 साल, दांत पिप्ट हो रहा है, बाल सफ़ेद हो रहा है, आप 50 घंटा काम कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। डिपेंड्स ऑन एज ऑफ लाइफ ऑल्सो। एक राधिका रमन प्रभु हैं, बड़े फेमस, ही इज़ द यंगेस्ट PhD डिवोटी हैं, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, वो बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासेस देते हैं, स्कॉलरली डिवोटी हैं। उनकी मम्मी अरुद्धा माता जी, उन्होंने उनको होम स्कूल कराया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सब अपने अपने बच्चों को होम स्कूल कराओ। वन मैन्स फूड वन मैन्स पॉइजन, हर चीज़ को स्टार मार्क के लगा के लेने का, कंडीशंस अप्लाई। एवरी राइट अंडरस्टैंडिंग, इसलिए अब वहाँ मत जाओ। लेकिन मैं बस बता रहा हूँ, एक डिवोटी है राधिका रमन प्रभु, वो एक बार आए थे पुणे में सेमिनार देने, होम स्कूलिंग वगैरह ये सब रिलेटेड। तो ही वॉज मेकिंग अ नाइस पॉइंट, ही सेड 20s and 30s यू शुड वर्क हार्ड। कंसल्टेंट वो अलग है, उस पर बाद में आता हूँ। 50s बिकम लाइक अ कंसल्टेंट, गिव एडवाइस व्हेन पीपल आस्क फॉर इट, बिना मांगे नहीं देने का। तब लोग बोलेंगे बूढ़ा जा ही नहीं रहा है। व्हेन आस्क्ड बी अवेलेबल टू गिव एडवाइस। 60s ऑनवर्ड्स सिट बैक एंड स्माइल, कुछ भी हो रहा हो, सिट बैक एंड स्माइल। फिर से 20s and 30s वर्क हार्ड, 40s डेलीगेट। मतलब ऐसा करियर में ग्रोथ भी इसी टाइप से होना चाहिए। और देखो टिपिकली ऐसा ही होता है लोगों का, और वो होगा तो खुश रहोगे आप, थिंग्स विल बी इन ऑर्डर, राइट। अब पहले कुछ गलत डिसीजंस ले लिए, उसके बाद अब 40 में आप करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, क्योंकि लाइफ टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन। गृहस्थ आश्रम में पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सही समय पर सही काम करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सोचो कोई शादी कर रहा है 40 की उम्र में, अरे बाप रे, तो किससे कर रहे हो आप शादी? 40 में तो 20 साल की लड़की तो मिलेगी नहीं आपको। कितने की मिलेगी? 37।
अब एक भी बच्चा करेगी उसके जीवन को खतरा है, जान को। मेडिकल साइंस के हिसाब से सारी प्रेगनेंसी जितनी भी चाहिए 2, 50, 100